चलो दोस्तों ज्वाइन कर लो। कैमरा ऑन कर दिया है। एक्चुअली जो हमने नई आईडी बनाई थी सुप्रीम मीडिया के नाम से, उसमें शायद कोई प्रॉब्लम है, शायद आप लोग सारे जुड़ नहीं पा रहे उस पर। तो आप सी आईडी पे ज्वाइन कर लीजिए, सारे के सारे ज्वाइन कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद बात स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले सत्य साधना को। आज हम सत्य साधना के कुछ रूल एंड रेगुलेशंस और प्लस कुछ पहले जो प्रोटेक्शंस जो होती है उसके लिए कुछ चीज़ें बताएगी कि कैसे कैसे हमें कैसे करना है, क्योंकि हमने 3 साल का कोर्स ये आपको बताया है कि ये जो कोर्स है हमारा 3 साल तक चलेगा। तो हमने कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, हमने टाइम लगा के प्रॉपर अपनी पूरी प्रोटेक्शंस के साथ इस कोर्स को करना है, जो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो उस आईडी पे शायद सारे जने ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने फिर से अपनी प्रीवियस आईडी जो है रवि गई वाली खोली, ओपन करी। तो इसमें तो खैर सारे लोग जुड़ सकते हैं, जिन्होंने मेंबरशिप नहीं मिली वो भी जुड़ सकते हैं। तो बाकी देखते हैं उस आईडी पे क्या प्रॉब्लम ऐसी चल रही है जिसमें कि सारे लोग जुड़ नहीं पा रहे। उसमें 26 पीपल ने हमें ज्वाइन किया था, जिन्होंने मेंबरशिप ली थी 26 लोगों ने ली थी। तो 26 में से सिर्फ 2 ही लोग जुड़ पा रहे थे, बाकी लोगों को शायद मेरी आईडी मिल नहीं रही थी, जो नई आईडी हमने बनाई है सुप्रीम इंडिया के नाम से। तो दोस्तों आप लोग इसी आईडी पे आ जाए। इसी आईडी पे पहले आज बात करने वाले हैं। आज इसी के बारे में पहले बात करेंगे। पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे, क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले सबसे पहले सुरक्षा होती है। तो सुरक्षा के लिए कुछ कवच और जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा काम है आपके साथ रियलिटी बोलना, रियलिटी सच बताना। तो उसके लिए पहले आपको प्रोटेक्टेड करके, मतलब कि सारी प्रोटेक्शंस की जो चीजें होती है वो सारी बता के आपको क्या क्या करना है अपने हाथों से, और वो सारी चीजें करवा के तब हम आपको आगे की चीजें बताएंगे। तो स्टेप वाइज हम चलेंगे। जो भी हम ये मेडिटेशन का सत्य साधना का कोर्स कर रहे हैं इसको हम स्टेप वाइज करेंगे। बाकी आप लोगों ने जितनी भी मेरे को मेल आईडी जो मैंने आपको दी थी thegreatsiren8@gmail.com, इस पर आपने जितनी भी अपने बारे में मेल्स भेजी है मुझे, वो सारे मैं प्रिंट आउट निकाल के पढ़ूंगा और उसके बाद मैं आपके हिसाब से आपको सोल्यूशन बताऊंगा। बाकी सत्य साधना ग्रुप में आपको सारी अपडेट देते रहेंगे, जो व्हाट्सएप ग्रुप है। तो आज हम इसी आईडी पे लाइव आए, उस आईडी में हम चेक करेंगे कि ऐसा क्या है कि जो आप लोग उसको ज्वाइन नहीं कर पा रहे उस आईडी में। तो जल्दी जल्दी पहले शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अब तो इसी में ही कोई बात नहीं, आज इसी में कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद बात करेंगे। तो दोस्तों पहले ज्यादा लोग शेयर कर दीजिए, और जितने भी लोगों ने ज्वाइन कर रखा था, जितने भी लोगों ने मेंबरशिप लिया, रजिस्ट्रेशन कराया, पहले वो सारे ज्वाइन कर ले। तो 1 आध मिनट का हम टाइम देंगे सबको। बीच में लाइट चली गई थी और हमने प्रेयर करी थी, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो ये वाली हमने प्रेयर उस आईडी पे करी थी, लेकिन उसके बाद बीच में लाइट कट ऑफ हो गई। तो लाइट कट ऑफ होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई है। तो उसके बाद दोबारा हमें इस आईडी पे लाइव आना पड़ा, क्योंकि उसमें लोग हमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे। उसमें 26 मेंबर्स ने ज्वाइन करना था, सारे रेडी थे, लेकिन कुछ रीजन की वजह से पता नहीं समझ नहीं आया, उस फेसबुक आईडी पे 2 ही जने ज्वाइन कर पा रहे, बाकी देख नहीं पा रहे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। बाकी आज तो कुछ रूल रेगुलेशंस बताने, आज फर्स्ट डे है ये, तो उसके रूल रेगुलेशंस आपको बताएंगे। पहले आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, उसके बाद बात स्टार्ट करते हैं। पहले दोस्तों सबको ज्वाइन करने दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे लोग आ जाए। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जो सत्य साधना का व्हाट्सएप ग्रुप है और जो द ग्रेट साइरन का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप शेयर कर दीजिए ताकि सारे लोग आ जाए और ज्वाइन कर ले। आप अपने फोन से शेयर कर दीजिए उस ग्रुप में, सत्य साधना ग्रुप में, और साथ में उसमें द ग्रेट साइरन ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिए। जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि सारे लोगों को पता चल जाए कि हम लाइव आ गए इस आईडी पे। पुरानी शायद सारे पुरानी आईडी पे ट्राई ना कर रहे हो, पुरानी आईडी पे लाइव आ नहीं पा रहे, उसमें सारे मेंबर ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो इसलिए इस आईडी पे आया है। आप तक मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है ना? आप कमेंट सेक्शंस में लिखे मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है आपको। काजल जी जय कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है काजल जी? सबको आवाज आ रही है मेरी? कमेंट सेक्शंस में लिखिए, बहुत स्लो चल रहा है ये शायद। तो दोस्तों जल्दी जल्दी पहले शेयर कर दीजिए ताकि सारे लोग इसी आईडी पे आ जाए। और उस आईडी पे हम लाइव आए थे, उसमें लोग देख नहीं पा रहे थे हमें। मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? आपका कमेंट्स भी नहीं आ रहा, शायद एक ही आया कमेंट्स, उसमें आ नहीं रहा। मेरी आप तक आवाज एकदम क्लियर पहुंच रही है? आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, हाँ जी आ रही है, यस आ रही है या नो। अंकुर बैग जी प्रणाम, जय श्री राम, जय श्री राम अंकुर जी। हाय महावीर शर्मा, महावीर शर्मा जी हाय। और जोन्जो जी हेलो। और हाइगर फ्रिक्वेंसी यस आ रही है, ठीक है ठीक है, आवाज आ रही है इसका मतलब। तो दोस्तों ठीक है, आवाज मतलब आ रही है लोगों को, तो ठीक है आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आज कोई बात नहीं, वो पेड उसमें आईडी में हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि उसमें सारे लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, तो इसमें धीरे धीरे चलता रहेगा। तो अब हम बात स्टार्ट करते हैं दोस्तों, स्टार्टिंग करते हैं, बाकी धीरे धीरे लोग ज्वाइन हो जाएंगे, और जो रह जाएंगे वो दोबारा से स्टार्ट करके स्टार्टिंग से देख लेंगे, क्योंकि भी सारे लोग आए नहीं। 26 पीपल जो जिन्होंने मेंबरशिप ली है, रजिस्ट्रेशन कराया, वो सारे भी हो नहीं पाए, इसमें आ नहीं पाए शायद। आप कैसे हो? ठीक है सर। महावीर जी हम ठीक है। और डोनियल यस जी सर क्लियर आ रही है वॉइस, ठीक है। ललित मोता जी नमः शिवाय, नमः शिवाय ललित जी, ठीक है सर। जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद बात स्टार्ट कर लेते हैं। अंकुर बैग जी आवाज आ रही है, ठीक है सर। अंकुर जी मैं जी यस।
ठीक है, अब आया सबके कमेंट्स, अब आया है एकदम से, अब आया है, पहले शायद रुके हुए थे। विनय कुमार जी हेलो सर, हेलो सर विनय जी। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा पे शेयर कर दीजिए, उसके बाद बात स्टार्ट करते हैं। अभी 1 मिनट बाद हम बात स्टार्ट कर देंगे, आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि सारे लोग मेंबर्स आ जाए, ऐसा ना हो कुछ पॉइंट रह जाए या कुछ बात रह जाए। आवाज आ रही है, ललित जी कह रहे हैं, ठीक है। तो शेयर कर दीजिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा, अपने होम पेज पे भी कर दीजिए फेसबुक के, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। और आप लोगों को शेयर करने के बाद यहाँ मुझे दिख जाता है, शायद पता चल जाता है कि आप लोगों ने शेयर कर दिया। आप लोग करें शेयर ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद दोस्तों देखो, सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने जो सत्य साधना की हमने बात करी आपको, और आपसे रजिस्ट्रेशन भी कराया, 1 रुपीज पर डे हमारी फीस रखी हमने, और जो भी आपसे ज्वाइनिंग कराया उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और आपका फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे में पहले हमें कुछ प्रोटेक्शंस के बारे में बात करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मेडिटेशन हम लोग करते हैं, मैं आपको करने से पहले बता रहा हूं, मेडिटेशन करने के बीच में दोस्तों, ये जो मेडिटेशन करते हैं, ध्यान विधि जो हम करते हैं, इसके बीच में जब भी हम ईश्वर के तरफ जाते हैं, यानी कि ईश्वर को पाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि ईश्वर जब मिलते हैं तो सारे हमारे जितने भी लक्ष्य होते हैं, जो हमारी सोच होती है, जो हमें जीवन में आगे बढ़ना होता है, वो सारे लक्ष्य हमारे पूरे होते हैं। 100% कोई ताकत भी उस लक्ष्य को पूरा कराने से नहीं रोक सकती, इंसान तो बिल्कुल नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है, लाइट शायद चली गई है, तो हमने फोन का नेट खोला है, प्लस लाइट आ गई शायद, अब वाईफाई भी चलेगा। थोड़ी सी लाइट की ट्रिप ऑफ हो रही है दोस्तों, बने रहे सारे। हमने दूसरे फोन का नेट चलाया, वाईफाई काट के फोन का नेट चलाया, तो अभी ये नेट आ जाएगा दूसरा, उसके बाद बात स्टार्ट हो जाएगी। एक सेकंड होल्ड करना दोस्तों। तो दोस्तों जब वो लक्ष्य जो हमारा, जो ईश्वर आशीर्वाद देते हैं, फिर हमारे लक्ष्य को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। चाहे हमने जो भी करना है, जो भी हमारा लक्ष्य है, जैसे आपने मेरे को ईमेल आईडी करी, मतलब मेरे को मेल भेजी आप लोगों ने, तो वो मैं पढ़ूंगा आपका क्या क्या लक्ष्य है। और सारे मेंबर आ जाए तो मजा आए थोड़ा बात करने का भी। सारे मेंबर्स आए नहीं है शायद, सबने ज्वाइन नहीं किया, रह जाएगा उनका फिर वो, चलो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, एक तो जब भी आप मेडिटेशंस करोगे, तो मेडिटेशन करते हुए आपको जो मैं सिखाऊंगा, स्टेप बाय सिखाऊंगा, 1 बाय 1 सिखाऊंगा, और उसको काफी टाइम तक करना है। जैसे मैंने एक स्टेप सिखाया, तो उसको मैं आपको टाइम बताऊंगा कि आपको अगले 15 दिन तक या 20 दिन तक या महीने तक या 1 हफ्ते तक ये चीज करनी है, और कितने समय के लिए करनी है, कितने टाइम के लिए करनी है। कुछ आपको मैं बाइनोरल बीट्स होती है वो दूंगा, और उसके साथ इंपॉर्टेंट होएगी, मतलब ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब पे सर्च मारोगे तो बड़ी सारी आ जाएगी, वो आपको इतना इंपैक्ट फायदा दे ना दे, वो बहुत सारी चीजें जो मेरे को देनी है, फ्यूचर में करानी है, फ्यूचर में स्टेप वाइज करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आपने किसी भी काम को करना है, जब भी आपने ध्यान की विधि में बैठना है, जैसा मैं सिखाऊंगा, तो अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखना है कि मेरा लक्ष्य ये है। तो पहले तो दोस्तों जो आप लोगों ने मेरे को मेल करी है, का शायद 20-25 लोगों ने मेरे को मेल करी है, तो आपने जितनों ने भी मेल मेरे को करी है, उसमें आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए, और उस लक्ष्य पे आपको मतलब पूरा वो रखना है, विश्वास रखना है, और उस लक्ष्य को पूरा करवाना है ईश्वर के थ्रू, भगवान के थ्रू। ठीक है, तो आपको लक्ष्य जो है ना, बार बार ये नहीं कहना कि मेरा ये भी लक्ष्य, ये भी लक्ष्य। कई बार है ना, हमें ना आपने मेल जो भेजी है उसमें 4-4 5-5 वो लिख दिया है कि ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए। आप एक लक्ष्य चुनो, जिससे कि एक ही लक्ष्य से आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो, ऐसा आपने सोचना है। और एक लक्ष्य अपना बनाना है कि मेरा ये लक्ष्य है, ऐसे ऐसे मेरा काम ये सारा पूरा हो। ठीक है, तो एक तो आपने कभी भी लक्ष्य को नहीं भूलना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आपको थोड़ी सी शायद हंसी आ जाए, मैं बात कर रहा हूं। अब दूसरा काम हमने क्या करना है दोस्तों, दूसरा काम हमने करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, हनुमान जी को ब्लैकमेल करना है। हनुमान जी को क्या करना है, ब्लैकमेल करना है। को ब्लैकमेल कर रहा है, हनुमान जी को कौन ब्लैकमेल करता है, आप लोग ये सोचोगे। तो दोस्तों हनुमान जी को ब्लैकमेल करने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप AK-47 या पिस्टल लेके मंदिर में चले जाओ और हनुमान जी पे रख दो, जी मैं तो आपको ब्लैकमेल कर रहा हूं, ऐसा वाला ब्लैकमेल नहीं कह रहा। मैं आपको कह रहा हूं एक जैसे इमोशनल ब्लैकमेल होता है ना, जैसे हम अपने पेरेंट्स को भी करते हैं और अपने बड़े बुजुर्गों को कर देते हैं, उनको पटा लेते हैं इमोशनल ब्लैकमेल करके, फिर अपनी जिद्दें पूरी करवा लेते हैं, जैसे हम अपने बड़े बुजुर्गों के साथ करते हैं। तो यही चीज मैंने आपको पहले भी समझाई कि ईश्वर जो है हमारे परिवार की तरह होते हैं, भगवान जो है हमारे परिवार की तरह होते हैं। तो ब्लैकमेल कैसे करना है हनुमान जी को, प्यार से, प्यार की विधि से, यानी कि अपने अंदर से सच्ची भावना, सच्चे मन से। अब कैसे करना है उसका मैं तरीका बता देता हूं। एक तो आपको क्या करना है, हनुमान जी को जाके ये प्रेयर करनी है कि हनुमान जी आज से हम एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, और हमें पहले जो भी था, हमारा अंधकार में डूबे हुए थे, हमें ज्ञान नहीं था, ना कोई ऐसा सिखाने वाला कोई मिला कि जो हमें सच्चाई का रास्ता सिखा पाए और सत्य क्या है जीवन का वो हमें दिखा पाए। तो अब आपको आने वाले टाइम पे सत्य की राह कुछ दिखेगी, कुछ चमत्कार भी आपके साथ होएंगे। तो फ्यूचर में वो जब चमत्कार होएंगे, उसमें 2-4-6 महीने बाद स्टार्टिंग होती है चमत्कार होने की, पहले आपको मेहनत करनी पड़ती है। पहले वो आपको स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां बताएंगे कि भगवान तक कैसे पहुंचा जाए और कैसे भगवान को पाया जाए और कैसे अपना लक्ष्य पूरा कराया जाए, जैसे कि दुनिया ने करवाया। जितने बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार है, जितने ये राइटर्स होते हैं, मूवी लिखने वाले, जितने क्रिकेटर होते हैं, सब ईश्वर के थ्रू ही चांस लेते हैं, ईश्वर से ही सब मिलता है। लेकिन ये चीजें छुपाई गई है,
हमारे इस पूरे वर्ल्ड में बुद्धिजीवों ने छुपा रखी है। वो चाहते नहीं कि आम लोगों तक पहुंचे, क्योंकि आम लोगों तक पहुंचेगी तो हर कोई ईश्वर को पाने की वो रखेगा और उनको रास्ता पता चल जाएगा। जैसे ही वो रास्ता पता चल जाएगा, ईश्वर को पाने का रास्ता सबको पता चल जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, फिर सारे ही इसी लाइन में लग जाएंगे कि भैया ईश्वर को पाओ, भगवान को पाओ और अपना लक्ष्य पूरा करवाओ। सिंपल सी बात है ना। तो वो चाहते हैं कि सबका लक्ष्य पूरा हो ही ना। तो ये सारी चीजें हैं, कुछ छुपे रहस्य है जो छुपा रखे हैं। तो आगे करना क्या है, हनुमान जी के पास हमने जाना है, प्रेयर करनी है कि हनुमान जी की मूर्ति के आगे, फोटो के आगे या घर पे जो भी मंदिर आपके, उसमें आपने कहना है कि हनुमान जी आज से हम आपकी शरण में आ रहे हैं, आपने हमें फ्यूचर में दर्शन भी देने हैं और फ्यूचर में हमारा ये लक्ष्य पूरा कराना है और अब हम अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छा कर्म करेंगे। जैसा रवि जी ने मेरे को सिखाया, हमें सिखाया कि मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हनुमान चालीसा में ये 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो आपने कहना हनुमान चालीसा में 4 वर्ड लिखे, हम आज से इस बात पे अटल रहेंगे और आपने हमारी इस बात को पूरा कराना है, हमारे इस लक्ष्य को पूरा कराना है। उसके बाद कहना है कि हनुमान जी, इमोशनल ब्लैकमेल कैसे करना है कि हनुमान जी को यह कहना है कि अगर आप, जैसे मैं करता था, मैं भी ऐसे करता था, क्योंकि दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो ईश्वर है हमारे परिवार की तरह होते हैं, परिवार की तरह मानना चाहिए। भगवान को अगर आप वो मानोगे ना कि नहीं ये तो भगवान है, पता नहीं सुनेंगे नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं है। आप परिवार की तरह मान के चलो, मैंने ऐसे सिखाया, परिवार की तरह मान के चलोगे भगवान को, तो 100% आपका लक्ष्य भगवान पूरा करवाएंगे। 100% भगवान के शरण में आने के बाद भगवान को जैसे ही पटाना होता है, मैं तरीका बताता हूं, जैसे मैंने पटाया, जैसे भगवान ने मेरे को आशीर्वाद दिया। ये तो आपने हनुमान जी को कहना है, हनुमान जी या तो आप मेरे को मेरा लक्ष्य पूरा कराओ, मुझे आशीर्वाद दो। अगर आप आशीर्वाद नहीं दोगे तो मैं श्री राम जी का इतना नाम जपूंगा, इतना नाम जपूंगा, श्री राम जी का इतना नाम जपूंगा, हो सकता है आने वाले टाइम पे आपसे बड़ा भक्त मैं ना बन जाऊं। तो हनुमान जी को क्या होगा, टेंशन हो जाएगी, अबे यार ये इंसान कौन आ गया, ये तो मेरे से भी ज्यादा नाम जप रहा है, कहीं राम भगवान का सारा ध्यान इसी पे ही ना चला जाए, तो मेरी भक्ति का रह जाएगी। तो हनुमान जी को थोड़ा सा टेंशन हो जाएगी, तो हनुमान जी को थोड़ी सी टेंशन दे देनी है। कौन सी, हंसी खुशी वाली टेंशन। ब्लैकमेल करने वाले नहीं, कहीं जो बताया मैंने कि आप मंदिर में पिस्टल विस्टल लेके पहुंच जाओ, हनुमान जी मेरा लक्ष्य पूरा कराओ मुझे, नहीं, ऐसा नहीं, प्यार वाली, प्यार वाली। तो दोस्तों क्या करना है, आपने हनुमान जी के मंदिर में जाना है और जाके प्रेयर करनी है हनुमान जी से। कहना है कि हनुमान जी ऐसे ऐसे हमारा दृढ़ लक्ष्य है और हमारा इस लक्ष्य को आपने पूरा कराना है, हमारी ये प्रॉब्लम्स है सारी आपने करानी है। इस कलयुग के प्रभाव में, इस कलयुग के प्रभाव में ज्ञान की कमी के कारण, क्या कहना है, कलयुग के प्रभाव में ज्ञान की कमी के कारण हम अब सत्य को नहीं जान पाए कि हमारे जीवन का सत्य क्या है, और इवन ना हमारे पेरेंट्स वगैरह कभी इतना कुछ बता पाए कि सत्य जीवन ये है। तो आज हमें एक इंसान मिला है, फेसबुक में मिला चाहे कहीं भी मिला, तो वो हमें अगर जो चीज बता रहा है, हम उस लक्ष्य पे, उस ध्यान को, अपने उस लक्ष्य को पूरा करेंगे और उसकी बातें पूरी मान के वैसा वैसा करेंगे, और आपने हमें दर्शन भी देने हैं और हमारा लक्ष्य भी आपने पूरा कराना है। तो आपने ऐसे ही जय श्री राम का नाम वगैरह भी थोड़ा बहुत जपना है, जब भी आप पे फ्री टाइम हो 2-4 मिनट का, तो वो आप जपो और हनुमान जी को पटाना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपने भगवान से प्रेयर करनी है, क्योंकि सबसे पहले आपकी प्रार्थना पहुंचनी चाहिए। एक्चुअल में क्या दोस्तों, लोगों को सिखा दिया जाता है कि आप मेडिटेशन करो, आपका ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा। लोग हैं, काफी सारे हैं, लाखों लोग हैं जो इसमें मेडिटेशन सिखाते हैं, लाखों रुपए लेते हैं लोगों से, और लोग दे भी रहे हैं, लोग दे भी रहे हैं कि मेडिटेशन वगैरह करके हमें रास्ता पता चल जाएगा और हम ईश्वर को पालेंगे, अपना लक्ष्य पूरा करा लेंगे, या हमारी ये बीमारी खत्म हो जाएगी या वो खत्म हो जाएगी। सारी चीजें सही हो सकती है, बीमारी भी खत्म हो सकती है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी लक्ष्य है वो पूरा हो सकता है, हो सकता है, 100% होता है। तो लेकिन रास्ता नहीं पता होता, तो रास्ता पता होने के लिए लोग लाखों रुपए खर्चते हैं। सोशल मीडिया पे जाके लोग, कोई 10,000 दे रहा है, कोई 5,000 दे रहा है, लोगों को दे रहा है। आप लोग देख सकते हो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग मेडिटेशन सिखाते हैं। तो द ग्रेट साइरन रवि जो सिखाएगा वो उसका रिजल्ट ला के दिखाएगा। तो रिजल्ट लाने के लिए हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। तो आपको क्या करना है, एक तो हनुमान जी को पटाना है, जैसे मैंने आपको ये प्रेयर बताई है, इस काम को करना है, क्योंकि ईश्वर की नजर में आना चाहिए कि हाँ आप उनके बच्चे हो और वो आपके परिवार की तरह है, ठीक है ना। तो परिवार की तरह ईश्वर को मानोगे तो ईश्वर आपको 100% मिलेंगे, नहीं तो आप भी लाइन में लगे रहोगे। जैसे दुनिया लगी हुई है, भगवान के आगे तो करोड़ों खरबों लोगों की लाइनें लगी हुई है, लेकिन भगवान क्या है, सबकी तरफ ध्यान नहीं देते, ध्यान सिर्फ अपने अच्छे भक्तों की तरफ देते हैं, जो इस 4 बातों पे अटल रहते हैं, जो मैंने आपको सिखाया कि मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, यानी कि मन साफ और मन क्रम, क्रम जो अच्छे कर्म आप करते रहना, जो मैं सिखाऊंगा आपको सत्य साधना में कैसे कैसे क्या क्या करना है और किस भाव से करना है। भगवान आपकी अंदर की श्रद्धा और भाव को भी देखते हैं, तो किस भाव से उस क्रम को करना है वो भी मैं सिखाऊंगा धीरे धीरे। तो मन क्रम, मन आपका साफ होना चाहिए। और मन साफ का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि अंदर से मन साफ का मतलब कि आपने सोच लिया कि अब तो हम हर चीज अच्छा सोचते हैं, हर चीज अच्छा फील करते हैं, अच्छा मानते हैं, तो यही मन साफ नहीं। मन साफ का मतलब एक अच्छा जो आपका धर्म है, पारिवारिक धर्म है, उसमें भी आपका मन साफ होना चाहिए कि नहीं मेरे को अपना पारिवारिक धर्म भी निभाना है, अपने माँ बाप को भी पालना है और अपने बीवी बच्चों को सबको पालना है। ऐसा नहीं करना कि आप ध्यान वगैरह ये सब करने के लिए आप हर चीज छोड़ दो, ये सब चीजें नहीं करनी, अच्छे अच्छे काम आपको करने हैं जो करने हैं। तो मन आपका साफ होना चाहिए, अच्छे कर्म करने हैं। और वचन, वचन यानी कि आपने किसी को कुछ भी बोलना है,
मन क्रम वचन, वचन जो भी कुछ बोलोगे उसमें आपने गाली गलौज का वो नहीं करना, क्योंकि ईश्वर को पाने के लिए आपकी जुबान एकदम साफ होनी चाहिए। जुबान साफ का मतलब समझ गए आप, कि ये नहीं है कि आज आपने मेडिटेशन करा, भगवान को पाने की इच्छा करी, और उसके बाद आप कल किसी को गाली दे रहे हो या किसी को गरीब को थप्पड़ मार रहे हो, जाके लड़ाई झगड़े में बदमाश बन के किसी गरीब को दबा दिया या किसी का दिल दुखा दिया। इस टाइप की चीजें नहीं करनी। क्यों? क्योंकि फिर प्रॉपर फल नहीं मिलता। फल तो मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना हुआ है। वो तो भगवान आपकी सच्ची श्रद्धा देखेंगे। अब आपको पता चला कि भैया मैं तो ऐसे ऐसे कर रहा हूं, आज मैंने मेडिटेशन करा, आज हनुमान जी का जाप करा, श्री राम जी का नाम लिया, और कल जाके मैंने किसी का दिल दुखा दिया, तो दोस्तों वो फिर सारा उसका फायदा नहीं मिलेगा। जो प्रॉफिट मिलना होता है ना, जो फायदा मिलना होता है वो नहीं मिलेगा, वो कट जाता है, आपस में क्रॉस हो जाता है। तो ये है, तो आपको उससे बचना है कि अपने बुरे कर्मों को खत्म करना है, कोशिश करना ना ही हो। अगर जाने अनजाने में हो जाए तो कभी आपको लगे कि मैंने ये गलती कर दी, अगर करने के बाद आपको फील होता है बाद में, तो आपने बाद में मन ही मन माफी मांग लेनी कि भगवान ये मेरे से गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसका दिल दुखा होगा, या मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, उससे इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस टाइप को अपनी अपनी सोच अच्छी बनानी है। तो वचन जो है आपके एकदम साफ होने चाहिए, क्योंकि जब आपके वचन साफ होएंगे, वचन में आपके ना गाली गलौच आएगी, ना कुछ आएगी, ना किसी को अभद्र भाषा बोलोगे, ना गलत बोलोगे, तो गलत नहीं बोलने के बाद क्या होगा, आपका वचन एकदम साफ हो जाएगी, तो वो आपको बहुत पावरफुल बन जाएगी। तो वो पावरफुल कैसे बनेगा वो धीरे धीरे मैं बताऊंगा ज्ञान इसमें सत्य साधना ग्रुप में, ठीक है। तो मन क्रम वचन और ध्यान, ध्यान जो लगाना है, ध्यान यानी कि मेडिटेशन, जो ध्यान लगाना है, वो ध्यान कैसे लगाना है उसका प्रॉपर तरीका हम बताएंगे। आपको कुछ बाइनल टोन्स देंगे, कुछ तरीके, कुछ अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट नॉलेज वाली चीजें देंगे, और प्लस कुछ भगवान की ऐसी ऐसी वो देंगे जिसमें कि संगीत वगैरह बहुत अच्छे से होता है, और आप सुनोगे तो उसमें आपको अपने माइंड को खोलना होता है। तो खोलना कैसे होता है वो मैं अगले लाइव सेशन में बताऊंगा, कि कैसे कैसे क्या क्या एग्जाम्पल है वो मैं दूंगा आपको आगे चल के। तो दो काम तो आपको ये करने हैं। सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको अपने लक्ष्य को याद रखना है हमेशा मन ही मन, और भगवान से कभी भी ये नहीं कहना कि भगवान जी मेरे को नहीं पता मेरा ये, आप ये जैसे मतलब ऐसा ब्लैकमेल नहीं करना कि मैं तो ये लक्ष्य पूरा करने के लिए ये काम कर रहा हूं, ऐसा शो नहीं कराना भगवान को। सच्ची श्रद्धा से आपने करते जाना है, यानी कि करते जाना है, करते जाओगे तो अच्छा रहेगा। अगर अगर आप इस भाव से करोगे कि नहीं जी मैं तो सिर्फ लक्ष्य के लिए अच्छे कर्म कर रहा हूं, या लक्ष्य पूरा करने के लिए मैं अपने वचन साफ कर रहा हूं, या लक्ष्य के लिए मैं ये ध्यान कर रहा हूं, ऐसा नहीं फील करना कि आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो जाके सोचो कि जी मेरा ये लक्ष्य पूरा होगा इसलिए मैं आज अच्छे कर्म कर लेता हूं। ये चीजें नहीं सोचनी आपने। आपने क्या सोचना है कि हाँ मेरा ये धर्म है, मेरा ये कर्तव्य है, और मुझे ये काम करना है। बस ये सोच के आपने करते जाना है, एक हाथ से करना है, दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए कि आपने क्या करा, क्या अच्छा कर्म करा, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है। कुछ चीजें फॉलो करनी होती है। ईश्वर को क्या कहते हैं, कहना बड़ा आसान होता है कि हम ईश्वर को पालेंगे, कहना बहुत आसान होता है कि हम ईश्वर को पालेंगे, लेकिन उस विधि के विधान पे, उस सिस्टम पे चलना बहुत मुश्किल होता है। तो पहले कहते हैं, मैंने देखा कि काफी सारे लोग द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम बनना चाहते हैं, इस सोशल मीडिया पे बनना लाखों जाना चाहते हैं, लेकिन भगवान के विधि के विधान पे, उस सिस्टम पे चल बहुत कम पाते हैं लोग। तो जो उस लाइन पे चल पाएगा, उस सिस्टम को मान पाएगा, वही आगे सक्सेस होगा। नहीं तो थोड़े बहुत चमत्कार होएंगे आपके साथ और दिखेगा आपको, उसके बाद वो रिजल्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए, जो आपकी प्रॉपर 100% वाला रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट आएगा 50% आ जाए, 60% आ जाए, 20-30% आ जाए, वो रिजल्ट जरूर आएगा, लेकिन 100% रिजल्ट के लिए आपको एक एक बात को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे जैसे मैं आपको सिखाऊं। तो अगर आपको एक बार में सही समझ नहीं आए मेरी बातें, तो एक बार आप दोबारा भी सुन सकते हो बाद में, लाइव ये लाइव शेयर कर देंगे हम ये वाला, ठीक है दोस्तों। ये करना है, और उसके बाद क्या करना है दोस्तों, एक सेकंड में बता देता हूं। बस ये थोड़ी प्रेयर करनी है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने कर लेना चाहिए। अब आपको पहले प्रोटेक्शंस लेके चलनी है। प्रोटेक्शंस कैसे दोस्तों मैं बता देता हूं, क्योंकि हम जब भी ये ध्यान विधि करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो इससे पहले हमें अपनी लाइफ के बारे में सोचना पड़ता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आपको यूट्यूब वगैरह में, सोशल मीडिया पे ये चीज दिखाते हैं कि हम जो ये मेडिटेशन वगैरह करते हैं, इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। आपने देखा होगा साइड इफेक्ट क्या होते हैं, मैं बताता हूँ। यही होता है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी टाइप की कुछ छोटी मोटी चीजें हो जाती है। तो उससे बचने के लिए पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे मैं सिखा रहा हूँ, उस काम को आपको करना पड़ेगा। और ये सारे काम रखोगे तभी मेरे संग वो करना, मेडिटेशन का जो आपने ज्वाइन करा है, ये तभी मेरे संग कंटिन्यू बनना, ताकि अगर आप वो काम को कर पाए। छोटे मोटे उपाय है, मैं आपको बता रहा हूँ आपके भले के लिए, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है, अगर मैं आपको कोई ज्ञान दे रहा हूँ तो ज्ञान से पहले उसकी प्रोटेक्शन दे दूं कि कल को कोई साइड इफेक्ट ना हो, या आपके जीवन पे कोई गलत प्रभाव ना पड़े। तो वो गलत प्रभाव से बचने के लिए आपको क्या क्या करना है, आप लोग ये चीज सीख लीजिए। छोटी मोटी 3-4 चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अपने घर पे करनी है, उसको आपको फायदा देगी। उसमें मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई आपको कोरियर करूंगा कोई चीज, या वो है जब बात का कुछ होगा, किसी के संग फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो फिर बाद में हम बना के देंगे। नहीं तो पहले आपने क्या करना है, जैसा सिखा रहा हूं वैसा करना है। तो देख लीजिए
ध्यान से सुन लीजिए मैं क्या बता रहा हूं, क्योंकि मेडिटेशन का हमने ग्रुप स्टार्ट करा है, कोई जल्दबाजी हमें नहीं है। 3 साल का टाइम है, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको फ्यूचर में रिजल्ट दिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने दोस्तों क्या करना है, एक बनाना है आपने दोस्तों सुरक्षा कवच, यानी कि उसको आपको धारण करना है, पहनना है। करना क्या है, आपने एक लाल और पीला धागा लेना है, लाल धागा और पीला धागा, ठीक है, मिक्स होता है, रेशमी का होता है, मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने भी पहन रखा है। इस टाइप का धागा होगा रेशमी, ये लाल और पीला, इस टाइप का आपने धागा लेना है एक रुद्राक्ष, और उसके साथ एक ये रुद्राक्ष का ये लेना है मोती, जैसे मैंने पहन रखा है, ये एक ऐसा रुद्राक्ष का बड़ा सा ये मोती लेना है रुद्राक्ष का, आप देख लीजिए अच्छे से। और ऐसा लाल और पीला आपको एक धागा लेना है। इसका आपने करना क्या है, क्योंकि पहले सबसे पहले हम प्रोटेक्शंस लेके चलेंगे, क्योंकि अदृश्य दुनिया तंग कर सकती है, जो आपको दिखेगी नहीं, आपको लगेगा ये क्या हो रहा है हमारे संग, हम अच्छा काम कर रहे हैं और ये बुरा क्यों हो रहा है। तो उस बुरी चीजों से बचने के लिए आपको थोड़ी सी प्रोटेक्शंस लेके चलनी है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो आपने करना है क्या, इस धागे को लेके या मार्केट में 10 रुपए का मिल जाता है, रुद्राक्ष भी आपको 10-50 रुपए का मिल जाएगा। इसको आपको लेके सबसे पहले शिव मंदिर जाना है, कहीं भी आपके वहां शिव मंदिर हो या कोई भी मंदिर हो जहां पर शिवलिंग स्थापित हो, यानी कि शिवलिंग वहां पर होना चाहिए, शिव भगवान का शिवलिंग वहां पर होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले धागे को अपने गले के हिसाब से जितना आपको पहनना है उतना धागे को काट लेना है, धागे को उतना काट लेना है, काट के उसके अंदर रुद्राक्ष डाल देना जो आप लाओगे। रुद्राक्ष इतना मोटा ये जो होता है ये रुद्राक्ष, तो ये आप लेके आना और इसको धागे के अंदर डाल लेना, लाल पीले धागे के अंदर अपने गले के साइज का धागा पहले बना लेना। उसके बाद आपने क्या करना है, एज इट इज आपको ले जाना है, ले जाके आपको शिव मंदिर जाना है, शिवलिंग के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर उस धागे को और उस रुद्राक्ष को रख देना है। क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए, जितने भी लोग मेरे संग जितनों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया है मेडिटेशन का, जो मेरे संग ज्वाइन कर रहे हैं वो ध्यान से सुन लीजिए। उसके बाद उस धागे को रुद्राक्ष को आपने क्या करना है, शिवलिंग के ऊपर रखना है, और साथ में आपने बनाना है पंचामृत। पंचामृत कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूं। आपने थोड़ा सा दूध लेना है, बाकी पानी लेना है, दूध पानी, और साथ में थोड़ा सा एक आधा या 1 चम्मच देसी घी अगर आप डाल सकते हो तो अच्छी बात है, साथ में शहद और दही, ये 5 चीजें आपने मिलानी है, शहद, दही, पानी, दूध, और साथ में वो क्या कहते हैं, दूध, दही, शहद और पानी और देसी घी, हल्का सा देसी घी, पंचामृत इससे आप बना लीजिए, ठीक है। पंचामृत बना के उसमें 2 तुलसी के पत्ते डालने हैं आपने, पंचामृत बनाना है दूध और पानी का, और उसमें थोड़ा सा दही, शहद और वो मिला लेना है जो मैंने बताया आपको सारी चीजें। तो वो चीजें मिला के आपने 2 तुलसी के पत्ते डाल के 1 लीटर या आधा लीटर जितना भी आप बना सकते हो उतना आप बना के शिव मंदिर जाएंगे। शिव मंदिर में जाके उस धागे और रुद्राक्ष को सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर अर्पित करेंगे, यानी कि शिवलिंग के ऊपर रख देंगे, शिवलिंग के ऊपर उस धागे को और उस रुद्राक्ष को रख देंगे, क्योंकि वो आपको धारण करना है, पहनना है। आप गले में पहने के ज्यादा बेस्ट है, अगर नहीं पहन सकते आप हाथ में बांधना चाहे या नॉर्मल धागा भी बांधना चाहे, रुद्राक्ष नहीं भी बांध पा रहे, अगर कई लेडीज को होता है, क्योंकि काफी सारी फीमेल्स भी हमारे संग जुड़ी हुई है, गर्ल्स वगैरह भी जुड़ी है, तो उनको कई बार होता है कि हमें धागा नहीं पहनना, हम तो वैसे वो कर सकते हैं, तो हाथ में जैसे आप बैंड वगैरह बांधते हैं उस टाइप से उस धागे को बांध सकते हैं। रुद्राक्ष को आप कभी कभी अपने पास देके मंदिर में रख ले, या फिर मंदिर में जाके कभी कभी रुद्राक्ष को ऐसे करके मत्था टेकते रहे। ये तो दोस्तों, आप धागा जो लेडीज वगैरह नहीं यूज करना चाहती वो हाथ में बांध सकते हैं, रुद्राक्ष को आप मंदिर में रख सकते हो अपने लाके, लेकिन सिद्ध करके लाने घर पे, जैसे मैंने बता दिया। तो सिद्ध की विधि मैंने बता दी है, सिद्ध कैसे करना है, वहां जाना है शिवलिंग पे, धागा और उसमें अपने साइज का काट के रुद्राक्ष डाल के शिवलिंग पे रखना है। उसके बाद पंचामृत अर्पित करते हुए ये कहना है कि भगवान एक हम अच्छा काम करने जा रहे हैं भोलेनाथ जी, हमें ये नहीं पता ये नकारात्मक शक्तियां क्या होती है, या अदृश्य दुनिया क्या होती है, या ये नेगेटिव एनर्जी क्या होती है, हमें इतना ज्ञान नहीं है। इन सब चीजों से हमें आपने बचाना है कि हमारे लक्ष्य के बीच में ये चीजें हमें परेशान ना कर पाए। क्या ना कर पाए, कि ये चीजें हमारे लक्ष्य के बीच में, जो भी हम एक सत्य साधना करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, उसमें कभी भी कोई ये रुकावट ना ला पाए। तो उस रुकावट से बचने के लिए आपको ऐसे ही मन में प्रेयर करनी है भोलेनाथ जी से, शिवलिंग के ऊपर पास जाके मंदिर में जाके, ठीक है। उसके बाद वो अर्पित कर देना है, यानी कि जो पंचामृत ले आओगे साथ साथ मन में ले बोलना है, और साथ साथ ऐसे हाथ से अर्पित करना है, दोनों हाथ से बोतल को पकड़ के या जग को, जो भी आप ले जाओगे, जिसमें भी आप ले जाओगे उसको पकड़ के, ठीक है। उसके बाद अर्पित करते हुए साथ साथ इस प्रेयर को करना है कि भगवान इस अदृश्य दुनिया, इस कलयुग के जाल से, और ये जो नकारात्मक शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी होती है, इससे आपने हमें बचाना है भोलेनाथ जी, और हमारा ये जो सत्य साधना का ये लक्ष्य पूरा होना चाहिए। हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी हमने शेयर करी है, हमारी सारी पूरी होनी चाहिए। उसके बाद वो जब आप अर्पित कर दोगे, उसमें सारा जो पंचामृत शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दोगे, तो वो अर्पित जो करोगे वो सारा धागे और रुद्राक्ष में भी लग जाएगा, क्योंकि आपने वो पहले ही शिवलिंग पे रखना है, ठीक है। तो शिवलिंग पे रख के वो सारा गीला हो जाएगा उसमें, यानी कि उस पंचामृत से गीला हो जाएगा, यानी कि ऊर्जा, कहते हैं ना, मैंने आपको बताया ना, पृथ्वी लोग पूरा एक ऊर्जा है, तो अभी आप इस ऊर्जा के ज्ञान को भी पूरा नहीं समझ पाओगे, वो मैं आगे आगे चल के समझाऊंगा कि ऊर्जा का क्या मतलब है। तो दोस्तों, उससे क्या होगा, शिवलिंग से उस ऊर्जा का
उसके अंदर उत्पन्न होगी, उस धागे और उस रुद्राक्ष के अंदर। उसके बाद क्या होगा, आप उसी धागे को अपने पास धारण करोगे, पहनोगे, अपने गले में पहनोगे। पहन लेना है उसको या हाथ में बांध लेना है, रुद्राक्ष चाहे मंदिर में रख दो, जो नहीं पहनना चाहता वो हाथ में बांध ले, जैसे बैंड वगैरह बांधते हैं उस टाइप का। जैसे मैंने एक बांध रखा है, मेरा ये अलग धागा है, ये आप जो है नॉर्मल जो काट के ले जाओगे वही धागा पहन सकते हो। ठीक है, पहला काम आपको ये करना है, प्रोटेक्शन पहले लेके चलनी है, क्योंकि रवि भाई आपको गलत स्टेप कोई नहीं सिखाएगा। गलत स्टेप एक भी आपको रवि भाई नहीं सिखाएगा कि आपको पहले सीधा मेडिटेशन स्टार्ट करवा दे और सीधा सीधा कहे जी ऐसे ऐसे करते रहो रिजल्ट आ जाएगा। नहीं, पहले आपकी प्रोटेक्शन जरूरी है कि आपके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति का कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो आपको ये सबसे पहला काम करना है। उसके बाद आगे सेकंड काम क्या करना है आपको, सबसे पहले तो अपनी बॉडी लैंग्वेज के लिए, अपने शरीर के लिए और अपनी आत्मा के लिए, अच्छी आत्मा के लिए, और ये धागे को धारण करना बहुत जरूरी है। तो जितने भी लोग मेरे संग मेडिटेशन करेंगे वो पहले इस काम को कर ले, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15-20 मिनट का टाइम लगता है। मार्केट से आप सामान ले, बनाए और मंदिर में जाए, इस काम को करके उसको पहन ले। ऐसे ना करें, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं प्रॉपर मेरी बात मानेंगे तो आप ही का फायदा होगा, नहीं तो कल को फायदा नहीं मिलेगा। कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपको रोकने की कोशिश करेगी तो आपका भी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, उसमें कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो दूसरा दोस्तों स्टेप है, आपने करना क्या है, 40 दिन तक तो दोस्तों स्टार्टिंग में करना ही है इस काम को। 40 दिन तक, 40 दिन तक आपने इस काम को जरूर करना है। आपने क्या करना है, अपने घर से, अपने घर के अंदर से सबसे पहले जितनी भी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है, क्योंकि मुझे नहीं पता आपके घर में क्या क्या है क्या नहीं, कोई कुछ डाल गया नहीं डाल गया, ऐसी चीजें हो जा रही है। ऊपर से ये एयर भी ऐसी बनी हुई है, नकारात्मक ऊर्जा वाली, अंधकार वाली ऊर्जा बनी हुई है, यानी कि कलयुग चल रहा है। तो कलयुग के प्रभाव से पहले आपको अपने घर से बाहर निकालना है, जब आप सत्य साधना करोगे, यानी कि जो जो मैं सिखाऊंगा फ्यूचर में वो चीजें आप अपने घर से करोगे। तो घर से करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले गाय का नॉर्मल उपला लेना है। बाहर आप जाओगे तो 5 रुपए का उपला एक मिल जाता है, और वो आपका एक उपला महीना भर आराम से चलेगा। 5 रुपए का आपका खर्चा आएगा महीने का, तो वो 5 रुपए का गाय का उपला लेना है। गाय का उपला लेके आपने थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के 40 दिन तक अपने घर में रेगुलर करना है, ताकि आपके घर से नकारात्मक शक्ति का प्रभाव निकल सके। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी का आपके घर में प्रभाव नहीं होगा तो सकारात्मक शक्तियों की एंट्री होगी आपके घर के अंदर, और सकारात्मक शक्तियों की जब एंट्री होगी आपके घर पे, आपके घर में सकारात्मकता बनी रहेगी, तो आपके दुख दर्द धीरे धीरे खत्म होने स्टार्ट हो जाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। और बाकी स्टेप मैं बताऊंगा आपको सत्य साधना में कैसे कैसे करना है। तो 40 दिन तक दोस्तों इस काम को जरूर करना है। उसके बाद आप हफ्ते में, 10 दिन में या 15 दिन में एक बार कर सकते हो, लेकिन अभी स्टार्टिंग के 40 दिन, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़ रहे हो सत्य साधना में, तो मेरा फर्ज बनता है आपको एक एक चीज से पहले बताना, ताकि आपके संग कुछ गलत ना हो, गलत प्रभाव ना पड़े आपके ऊपर। ये है, तो दोस्तों करना क्या है, पहला आपने धागा बनाना है, रुद्राक्ष डाल के पहनना है या हाथ में बांधना है। दूसरा आपने घर पे उपला लेके 40 दिन तक इस काम को कंटिन्यू करना है। ठीक है, और तीसरा स्टेप मैं आपको बता देता हूं, एक सेकंड नोट करना। और उसके बाद क्या करना है, आपने जो तीसरा स्टेप करना है, 2 स्टेप मैंने आपको सिखा दिया। पहला धागा रुद्राक्ष पहनना है, दूसरा घर की नकारात्मकता निकालने के लिए वो गाय के उपले से रोज 40 दिन तक वो करना है, 40 दिन कंटिन्यू उसके धुन्नी देनी है, यानी कि जला के, इतना सा टुकड़ा जला के उसकी धुन्नी पूरे घर में करनी है। पूरे घर में उसके धुएं को फैलाना है, पूरे जितना भी आपका घर है, कमरे में और किचन में और टॉयलेट बाथरूम सब में करना है। ये भी नहीं सोचना कि ये टॉयलेट बाथरूम में धुन्नी कौन करता है, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि जो टॉयलेट बाथरूम होते हैं वहां नकारात्मक शक्ति का प्रभाव कुछ ज्यादा होता है। तो आपने ये नहीं सोचना कि हम ये गाय के उपले से धुन्नी टॉयलेट में कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। टॉयलेट में आप कर सकते हो, जहां आप नहाते हो बाथरूम में, वहां भी कर सकते हो। तो वहां पर थोड़ा धुआं पहुंचेगा तो नेगेटिव एनर्जी का ज्यादा प्रभाव वहीं होता है, तो वहां से वो निकलेगा। ये है, तो ये चीज भी आपने ध्यान से सुननी है। ठीक है, तीसरा आपने करना है, एक आपने लेना है पंचमुखी हनुमान जी का चित्र। 5 से 10 रुपए का मिल जाता है, कागज का भी ले सकते हो, नहीं तो कोई फोटो भी ले सकते हो, बनाई बनाई फ्रेम की आती है, वो 50-100 रुपए की ज्यादा से ज्यादा आ जाएगी। नहीं तो 5 रुपए का चित्र आता है। पूजा की आप दुकान में जाना, जहां पूजा का सामान मिलता है। तो जितने भी लोग मेरे संग मेडिटेशन ग्रुप में जुड़े हैं वो ध्यान से सुने, उनके लिए मैं बता रहा हूं, जो कंटिन्यू मेरे संग बने रहेंगे 3 साल तक, जो भी मेरे संग सीखेंगे आगे। तो दोस्तों करना क्या है, आपको पंचमुखी हनुमान जी का एक चित्र लेना है, चित्र लेना है, और वो भी खड़ी अवस्था में। किसमें, खड़ी अवस्था में, यानी कि वो बैठे नहीं होने चाहिए, खड़ी अवस्था में अपने अस्त्र शस्त्र के साथ होने चाहिए। जैसे हनुमान जी को आपने देखा होगा, पंचमुखी हनुमान जी को कभी खड़े हुए में देखा होगा, उनके पास सारे वो होते हैं, अस्त्र शस्त्र होते हैं, यानी कि बाण होता है, और वो गदा होता है, और भी चीज होती है, त्रिशूल होता है और तलवार होती है, उस टाइप के, यानी कि अस्त्र शस्त्र औजार होते हैं उनके पास, लड़ने वाले जो होते हैं उस टाइप के। तो आपको करना है क्या, उस एक चित्र को लेके, चाहे छोटा सा इतना सा ले लो, चाहे इतना सा ले लो, बड़ा ले लो, या कोई भी ले लो, आपने अपने घर के मेन द्वार पे, यानी कि जिससे आप एंटर करते हो, जिस घर से आप अंदर घुसते हो, जो मेन एंट्रेंस गेट होता है, उसके बाहर आपने उस चित्र को चिपका देना है। क्या करना है, 5 रुपए का, 10 रुपए का आता है पंचमुखी हनुमान जी का
खड़ी अवस्था का, खड़ी अवस्था बैठे हुए वाला नहीं लेना, खड़ी अवस्था वाला लेना जिसपे वो खड़े हो, यानी कि रेडी रहे कि कोई भी अगर अदृश्य दुनिया या कोई भी आपको डिस्टर्बेंस करे घर के अंदर आने के लिए, तो हनुमान जी पहले ही रेडी रहे कि नहीं बेचे, इसमें इसमें तो मेरे भक्त रहते हैं, इसमें हम गलत नहीं होने देंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पंचमुखी हनुमान जी का खड़ी अवस्था का एक चित्र लेना है, 5 से 10 रुपए का मिलेगा, उसे लेके पीछे फेविकोल या फेविस्टिक वगैरह लगा के आपको अपने घर के बाहर मेन फ्रंट पे चिपका देना, जिससे आप एंटर करते हो, एंट्रेंस करते हो, ठीक है। 3 स्टेप बता दिए मैंने आपको, सबसे पहले जो आपको करने हैं, ठीक है। चौथे में आप आ जाओ। चौथे में आपको क्या करना है, 40 दिन तक हनुमान जी का चलिया पाठ करना है। अब आप क्या होगा कि यार ये क्या क्या हमें सिखा रहा है, ये तो भक्ति की सारी बातें सिखा रहा है, हम इतना क्या कर पाएंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, हनुमान चालीसा करने से पहले करना क्या है, इसका कारण क्या है, मैं क्यों आपको हनुमान चालीसा करने के लिए कह रहा हूं, इसका कारण बता देता हूं। सबसे पहले आपको अपनी ऑरा को, ऑरा यानी कि अंदर की आत्मा को स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, आप लोग 40 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो आपकी अंदर की ऑरा, अंदर की जो आत्मा है वो स्ट्रॉन्ग होगी, वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी से लड़ने के लिए पहले ही रेडी रहेगी। क्योंकि हमें अपनी आत्मा को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है कि कल वो कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो या कोई भी चीज हो, कोई गलत क्रिया हो, तो उससे हमारी पहले ही ऑरा, हमारी ऊर्जा जो है अंदर की वो स्ट्रॉन्ग रहे, वो उससे फाइट कर पाए। ऐसा ना हो कि फ्यूचर में वो अटैक करे तो उसको हम पे साइड इफेक्ट हो जाए, उसके बाद हम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपको 40 दिन तक इस पाठ को कंटिन्यू करना है, हनुमान चालीसा को। एक तो करना है आपने हनुमान चालीसा, और एक आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप आप सुन लो, हनुमान जी को भी 40 दिन तक आपने पाठ करवाना है। हनुमान जी को, अब आप क्या हो गए, द ग्रेट साइलेंट रवि गई हमें क्या बता रहा है, हनुमान जी को हम कैसे पाठ करवाएंगे, हनुमान जी तो हमें दिखते नहीं, कभी मिलते नहीं, हम कैसे पाठ करवाएंगे हनुमान जी को, आप ये सोच रहोगे। तो ऐसा नहीं है, आपने क्या करना है, अपने घर पे एक हनुमान जी की फोटो रखनी है, फोटो या कोई भी नॉर्मल हनुमान जी की जो फोटो होती है उसको लेके अपने घर पे रखना है, और श्री राम चालीसा को अपने फोन में ही चला देना है। क्या करना है, मैं आपको अपने ग्रुप में दे दूंगा श्री राम चालीसा। तो क्योंकि हनुमान जी को जो सबसे ज्यादा अति प्रिय है वो क्या है कि श्री राम जी का नाम जपना, और जब आप अपने हाथ से इस काम को करोगे, हनुमान जी की फोटो के आगे अपने फोन में राम चालीसा चलाओगे, और राम चालीसा चला के हनुमान जी की फोटो के आगे रखोगे, और उसके बाद आप अगर कमरे में रहना चाहो तो रह सकते हो, नहीं तो कमरा बंद करना चाहते हो तो बंद भी कर सकते हो, चला के आप बाहर भी जा सकते हो। हनुमान जी को वो पूरा सुनाना है। आपने क्या कहना है कि हनुमान जी, हमने तो हनुमान चालीसा कर लिया, अब आपकी बारी है, अब आप पाठ कर लो। आपने हनुमान जी को भी पाठ कराना है, क्योंकि मैंने बताया ना कि ईश्वर जो है हमारे परिवार की तरह होते हैं, तो हमें परिवार की तरह सोच के चलना पड़ता है। हमें वैसा नहीं सोचना होता कि हम तो भगवान से ये मांग रहे हैं, भगवान के साथ ये करें, नहीं, परिवार की तरह, जैसे माँ बाप होते हैं वैसे ही हमारे ईश्वर होते हैं, जैसे हमारे दादा दादी होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वैसे ही भगवान होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने हनुमान जी की फोटो रखनी है, और उसके आगे फोन में अपने हनुमान चालीसा, वो सॉरी राम चालीसा चलाना है, और वो हनुमान जी की फोटो के आगे सीधा नॉर्मल फोन रख देना है, क्योंकि उसमें वीडियो आएगी, तो वीडियो को आप पूरे फोन में स्क्रीन में पूरी बड़ी स्क्रीन कर दे, और करके उसको सीधे में अवस्था में रख दे, ताकि हनुमान जी को वो दिखता रहे। यानी कि आपने ऐसे फोटो रखनी है और फोटो के आगे ऐसे फोन रख देना है, और हनुमान जी के वहां पर, ताकि हनुमान जी को दिखता रहे, इस टाइप से आपने रखना है फोन, ठीक है। हनुमान जी को भी 40 दिन तक आपने पाठ कराना है, क्योंकि उससे हनुमान जी बड़े खुश होते हैं कि ये मेरा सच्चा भक्त है, और ये देखो मुझे श्री राम जी का नाम जपवा रहा है। क्या करवा रहा है कि ये मुझे श्री राम जी का नाम जपवा रहा है, उससे हनुमान जी बहुत खुश होते हैं, खुश अवस्था में रहते हैं। तो जल्दी आपको आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि जब तक भगवान आपके सपने में नहीं आएंगे, आपको दर्शन नहीं देंगे, आपको आशीर्वाद नहीं देंगे, तब तक लक्ष्य आपका अधूरा रह जाएगा। तो उसके लिए मैं सारी अवस्था बता रहा हूं। अगर आप लोग मानोगे मेरी बात कि हाँ जी रवि गई, द ग्रेट साइलेंट रवि गई जो भी समझा रहे हम करेंगे, उस बात पे अटल रहेंगे, तो आपका ही फायदा होने वाला है। क्योंकि देखो, इसलिए मैंने ना कोई फीस भी ज्यादा रखी नहीं इस चीज की, क्योंकि मेरे को पता है कि काफी लोग कर पाते हैं, काफी नहीं कर पाते। तो आपने अटल रहना है, अटल रहना है। अगर कोई आपको भड़काता भी, जैसे कोई अदृश्य दुनिया काफी तंग करेगी आपको, वो कहेगी कि नहीं ये इस कोर्स को ना करे, रवि गई के साथ ना बना रहे, क्योंकि ये तो अपनी लाइफ अच्छी कर लेगा, बहुत अच्छी लाइफ कर लेगा, और हम इस पे इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे फ्यूचर में। तो वो बहुत तरीके से आपको वो करेगी, कभी भुलवाएगी भी कि नहीं आज रहने दे तू भी, कभी बिजी भी कर देगी, या किसी ना किसी एंगल से वो आपको रोकने की कोशिश करेगी। आप उपाय भी करने जाओगे ना धागा बनाने, तो आपको कोशिश करेगी कि आप ना जाओ। ऐसा हुआ है, मेरे 2-3 क्लाइंटों के साथ हुआ है, तो उनके संग दिक्कत आई थी, उनका पंचामृत भी गिर गया था, और कभी रास्ते में गिर गया था, इस टाइप की चीजें हुई थी लोगों के साथ। तो वो मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों करना क्या है, आपको रुकावटें आएगी तो आपने रुकावटों से लड़ना है, डरना घबराना नहीं है। अगर बाई चांस कोई रुकावट आती है छोटी मोटी, तो उसको आपने हैंडल करके अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उस काम को करना है। क्या क्या करना है, 3 चीजें मैंने बता दी आपको। पहला धागा बनाना, दूसरा घर में धुनी करना, तीसरा हनुमान जी का चित्र लगाना, चौथा हमने क्या करना है, हनुमान चालीसा का 40 दिन तक पाठ करके पहले अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है, ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है।
और उसके साथ साथ ही हमने 40 दिन तक क्या करना है, हनुमान जी को श्री राम चालीसा का पाठ करवाना है। हनुमान जी को हमने नहीं करना, हनुमान जी ने करना है, ठीक है, हनुमान जी को सुनाना है। तो वो हनुमान जी अपने आप सुनते हैं, हनुमान जी आपकी सच्ची श्रद्धा देखते हैं, तो इस काम को करना है। ये 4 चीजें आपको मैंने सिखा दी है, ठीक है। उसके बाद ये तो मेन चीजें आपके लिए हो गई है। और 5वीं चीज एक और कर लो, अगर आपके घर में आपके कोई भी वाइफ, मदर या कोई लेडीज काम करने वाली आती है, कोई भी आता है, तो वो आपके घर पे पोछा वगैरह लगता होगा, चाहे 1 दिन में लगता है, चाहे 2 दिन में लगता है, या 4 दिन में लगता है। तो आपने क्या करना है कि आपके घर पे कोई गलत क्रिया या कोई गलत भभूति या कोई गलत ये जो मसानी वगैरह राख वगैरह होती है, जैसे मैंने अपने लाइव सेशन में पहले समझाया था, वो ना फेंक गया हो। अगर वो फेंक गया होगा तो उसको साफ करना है। और उसको साफ कैसे करेंगे, आपने घर पे जब पोछा मारना है, पोछा मारने से पहले जो जिस बाल्टी में आप पानी लेते हो, उस पानी में 1 चम्मच आपको नमक डाल देना है। नमक, व्हाइट नमक जो हम खाते हैं, कोई सा भी जो नमक हम लेते हैं, जो भी नमक खाते हैं हम, उसमें 1 चम्मच नमक लेना है, या आधा चम्मच, पौना चम्मच, जितना भी हो चलेगा, कोई बात नहीं। उसको पानी में आपने पूरा घोर लेना है, फेंट लेना है पानी में, उसमें घोल के उसके बाद अपने घर में उससे पोछा लगवाना है। पोछा क्यों लगवाना है, इससे क्या होगा कि नेगेटिव एनर्जी आपके घर के नीचे अगर किसी फर्श में कहीं भी होगी, तो वो अपने आप ही उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा धीरे धीरे नमक से। तो नमक जो कहते हैं ना, काले को सफेद मारता है, तो सफेद नमक काली ऊर्जा को खत्म करता है, तो वो जो काला प्रभाव आपके घर में होगा वो खत्म होगा। तो आपने ये कुछ 5 उपाय साथ साथ करने हैं। जब भी पोछा लगे तब आप कर सकते हो, ये है, जब भी आपको लगे तो तब भी आप कर सकते हो, ऐसी कोई वो नहीं है। तो ये दोस्तों 4-5 चीजें हमने आपको सिखा दी है, जो आपको अपने मेडिटेशन ग्रुप में ज्वाइन करने से पहले करनी है, जो मेन मेन चीजें थी। अब आगे हम आपको बताते थे, एक मिनट होल्ड करें। अब हम बताते हैं दोस्तों कि मेडिटेशन हम क्यों करते हैं और इसका कारण क्या है, कि हम ये सत्य साधना ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, इसका कारण क्या है, हम ऐसा क्यों ज्वाइन कर रहे हैं और इसका कारण क्या है, क्यों मतलब हमें मेडिटेशन करना पड़ता है, क्यों हमें ध्यान करना पड़ता है। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, हम जो डेली रूटीन का काम करते हैं, डेली रूटीन का जो काम करते हैं, जो भी हम स्कूल में बचपन से सीखते हैं, जो भी हम खेलते कूदते हुए आते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं, जैसी हम बातें करते हैं, वैसे 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 हमारा माइंड जो है प्रोग्राम हो जाता है, यानी कि पूरा माइंड हमारा सेटअप हो जाता है। जो चीजें हम देखते हैं, हम जैसे फोनों में देखेंगे, या मूवी में देखेंगे, या फिर टीवी चैनल्स पे देखेंगे, एंटरटेनमेंट देखेंगे, कुछ भी देखेंगे XYZ, तो आप जो भी देखोगे वैसा आपके दिमाग में उस टाइप की ऊर्जा जाती रहेगी, और वही चीज आपको याद रहेगी, मतलब दिमाग में रहेगी। कि उससे क्या होगा, आपका जो 90% अनकॉन्शियस माइंड है, वो बहुत ज्यादा हार्ड अवस्था में चला जाता है। हार्ड अवस्था मतलब कि बहुत ज्यादा सक्रिय, मतलब वो हो जाता है हार्ड। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे आपने देखा होगा, हम एक छुआरा टाइप का खाते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक वैसे ही एक छुआरा जैसे हम खाते हैं, दूध के साथ कभी कभी ले लेते हैं, या छुआरा जो बाहर से मिलता है, आपको पता होगा, अगर वो जब फ्रेश आता है, यानी कि जब खेतों से या जहां से भी आता है, वो छुआरा जब पौधे वगैरह पेड़ वगैरह में जा भी लगता है, वो खेतों में जब वो आता है, तो उस समय अगर आप खाओगे तो वो बहुत ज्यादा फ्रेश होता है, सॉफ्ट होता है, आप खाओगे तो इजीली उसको खा सकते हो। लेकिन अगर वो कई टाइम तक वो पड़ा रहे और वो सेल नहीं होता, बिकता नहीं है, तो उस छुआरे के साथ क्या होता है, वो काफी ज्यादा हार्ड अवस्था में आ जाता है। वो जो छुआरा होता है वो हार्ड अवस्था में आ जाता है। उसके बाद आप उसको खाओगे तो वो खा नहीं पाते, वो टूटता नहीं है दांत से, आपने देखा ना, वो हार्ड अवस्था में चला जाता है। ऐसे ही सेम सिस्टम हमारे माइंड के साथ होता है। हमारा माइंड, आपने हमारे माइंड की फोटोग्राफ वगैरह देखी होगी, जो 2 माइंड होते हैं, बीच में गैप होता है, ऐसे साइंस ने दिखा रखा है, पूरे माइंड का वो दिखा रखा है, आप फोटोग्राफ वगैरह देख सकते हो। तो जो माइंड होता है हमारा, ये बहुत हार्ड अवस्था में चला जाता है। हार्ड होने के बाद हमारी सोचने समझने की क्षमता और प्रतिक्रिया बहुत कम हो जाती है। कम कैसे हो जाती है, क्योंकि हमारा माइंड इतना हार्ड हो जाता है, उसको मतलब काफी ज्यादा हार्ड अवस्था में जाने से 90% जो अनकॉन्शियस माइंड है वो पूरा भर जाता है, पूरा का पूरा भर जाता है। उसके बाद है ना, हम जो भी सुनते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन, 2-4 दिन हमें याद रहता है, उसके बाद वो स्किप आउट होता रहता है, ऑटोमेटिकली स्किप आउट हो जाता है। हम अपनी क्षमता को इतना नहीं बढ़ा सकते कि वो हमें बाद में भी याद आए और हम बाद में भी कभी सोच पाए। जैसे मैंने आपके साथ लाइव सेशन करे, 100 लाइव सेशन करे, उसमें से गिनी चुनी आपको 10-12 बातें याद होगी, बाकी मुझे नहीं लगता कुछ याद होगा। आप कभी ट्राई करके देखना, सोच के देखना, यही रिजल्ट आएगा जो मैं बता रहा हूं। तो दोस्तों ये होता है, तो वो चीजें याद रहे, हमने क्या क्या सीखा है, ज्यादा से ज्यादा आपके दिमाग में वो चीजें रहे कि हाँ हमने ये अच्छी चीजें सीखी और इससे हमें ये फायदा मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो ये अनकॉन्शियस माइंड है, इसको जागृत अवस्था में लाना है। जागृत अवस्था में लाने के लिए मेडिटेशन और जो जो बाइनल बीट्स वगैरह हम देंगे, जो जो हम आपसे करवाएंगे फ्यूचर में, जैसे जैसा बताएंगे वैसे वैसे आप करोगे, उससे आपका ये जो दिमाग है, अंश का जो कॉन्शियस पार्ट है, जो 10% का होता है, वो आपका बढ़ेगा। इसलिए हमें मेडिटेशन करना पड़ता है। अगर जिस दिन 10% जो आपका कॉन्शियस माइंड होता है वो जागृत अवस्था में आता है, जागृत अवस्था में आने के बाद आप बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड हो जाते हो। और उसके बाद आपके जैसे आपने सुना है कि मेडिटेशन करते हैं तो चक्र वगैरह के बारे में आपने सुना होगा कि हमारे शरीर में
7 चक्र होते हैं और ऐसे ऐसे आपने नाम सुने होंगे, वो सारे यूट्यूब वगैरह पे है। वो मैं आपको जब सिखाऊंगा तब आपको नाम के साथ सिखाऊंगा। अभी स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। जैसे से पहले आपको प्रोटेक्शंस का पार्ट सिखाना था, फर्स्ट डे में प्रोटेक्शंस का पार्ट सिखाना था, जो मैंने आपको 5 नियम बता दिए जो आपको फॉलो करने हैं। आपके फायदे के लिए 5 नियम है, आपके घर के फायदे के लिए, और इसको पूरे परिवार को उससे फायदा मिलेगा। सिर्फ आपको ही नहीं, आप अपने साथ साथ अपने परिवार को भी वो धागा वगैरह सब पहना सकते हो जो आप खुद बना के लाओगे अपने हाथ से, ठीक है ना। तो वो आपकी फैमिली को भी प्रोटेक्शन देगा और घर पे भी आप ये चीजें कर सकते हो। तो सब कॉन्शियस माइंड जो है ना, उसको जागृत अवस्था में लाना है, और कॉन्शियस माइंड को सॉरी उसको सही करना है, सब कॉन्शियस माइंड को जो 90% है, और कॉन्शियस माइंड जो है उसको जागृत अवस्था में लाना है। क्यों? क्योंकि आपका लक्ष्य पूरा हो पाए। लक्ष्य पूरा तभी होगा जब आप अपने माइंड को और पावरफुल बनाओगे। जब तक आप पावरफुल नहीं बनाओगे तो फिर आप तब तक उन्हीं बुद्धिजीवियों के अंडर में काम करोगे, यानी कि जो भी आप करोगे आपको इतना समझ नहीं आएगा और बुद्धिजीवी उसी चीज से खुश रहेंगे। तो हमें अब अपने आप को इंटेलिजेंट बनाना है, अपने लक्ष्य को भी पूरा करना है, जो भी हमारा लक्ष्य है, और हमने साथ साथ पहले प्रोटेक्शंस लेके चलना है। तो प्रोटेक्शंस के लिए मैंने सारी चीजें बता दी है। ये चीजें थी दोस्तों जो आपको पहले फॉलो करनी है। तो आज हम ज्यादा नहीं बताएंगे इस बारे में, सत्य साधना के बारे में। पहले आपको इन चीजों को फॉलो करना है, जो जो फॉलो कर लेगा। और कोशिश ये करनी है आपने कि जो मंडे वाले दिन आपने इस उपयोग को करना है, जो धागे बनाना है, जो धागा बनाना है, सोमवार वाले दिन जाए, सोमवार वाले दिन जाके पंचामृत बना के अर्पित करें। मंडे वाले दिन आप इसको करें उपयोग को, जो भी मैंने आपको ये उपाय बताया इसको, ये 4-5 चीजें आप फॉलो करें। उसके बाद जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी फिर नई बातें आपको सिखाएंगे, और आपका स्टार्टिंग ये जो मेडिटेशन का पार्ट है इसको स्टार्ट करवाएंगे और सत्य साधना आपको सिखाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे आप लोग देखोगे कि ईश्वर आपको दर्शन भी दे रहे हैं। उसके बाद ईश्वर आपसे बात करनी भी स्टार्ट कर देंगे। आप कहोगे कि ये रवि जी हमें क्या बता रहे हैं, भगवान हमसे बात करेंगे, ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं। जी हाँ, ये सत्य है। आपका, जैसे मैंने बताया कि आपका दोस्त आपके भीतर ही छुपा होता है, आपको ढूंढना होता है। जिस दिन आप ढूंढ लोगे, जिस दिन आपको आपका असली दोस्त मिल गया, असली दोस्त मिल गया यानी कि ईश्वर मिल गया आपको, उसके बाद ईश्वर आपसे बात करनी स्टार्ट कर दी, आपकी अंतरात्मा आपसे बात करनी स्टार्ट कर देगी। आपके मन में 10 क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप कुछ भी करोगे एक आंसर आपको रिप्लाई आएगा। उस दिन आपको पता चलेगा कि हाँ सच में यार ईश्वर है, और हम मानते नहीं थे, और हम ईश्वर को कैसे ढूंढ रहे थे, और इसका सही रास्ता जो है वो तो ऐसे ऐसे था, और ऐसे ऐसे हमें ईश्वर को पाना होता है। लेकिन हम सोच रहे थे कि सिर्फ पूजा करते रहेंगे तो अब ईश्वर मिल जाएगी। नहीं, ईश्वर को 4 चीजों को फॉलो करना होती है। मन, क्रम, वचन, ध्यान लगाना होता है। साथ में पूजा पाठ भी करनी होती है, क्योंकि उससे अटेंडेंस बनी रहती है। भगवान की शरण में रहना बहुत जरूरी होता है। मंदिर वगैरह जाना चाहिए, मंदिर जाके मत्था टेकना चाहिए। क्यों? मंदिर जाने का कारण क्या है, उसमें भी भगवान ने आप ही का फायदा देखा है। हम लोग सोचते हो कि हम मंदिर जा रहे हैं, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, तो हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं या फिर वो कर रहे हैं। नहीं, उसमें भी आपका ही भला होना है। भगवान ने अगर मंदिर भी बनवाया ना तो आपके भले के लिए बनवाया है। भगवान ने अपने भले के लिए कभी कोई ऐसी चीज ही नहीं बनवाई। अगर आप मंदिर जाओगे, मंदिर में होता क्या है, मंदिर में आपने देखा होगा घंटी वगैरह बजती है, शंख बजता है, रोजाना 2 टाइम सुबह शाम की टाइम से पूजा पाठ होती है। तो उस मंदिर के अंदर क्या होता है, सकारात्मक शक्तियां बढ़ जाती है। यानी अगर आप लोग मंदिर में जाते हो मत्था टेकने, मंदिर जाने का मतलब होता है अपने वहां से नेगेटिव एनर्जी को खत्म करना और सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर स्थापित करना। तो मंदिर में भी कहीं ना कहीं आपका ही भला भगवान सोचते हैं। तो भगवान ने जितनी भी चीज बनाई है आपके भले के लिए बनाई है। हम सोचते हैं कि हम अगर मंदिर नहीं जाएंगे तो क्या हो गया, नहीं, मंदिर जाना चाहिए। हफ्ते में 10 दिन में, 15 दिन में, नहीं तो मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने तो जरूर जाना चाहिए, और वो गरीबों में प्रसाद बांट देना चाहिए। ये अच्छा होता है, बहुत शुभ माना जाता है। तो दोस्तों इस काम को आपने करना है। तो वहां को आपको क्या होगा, नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है मंदिर में जाने से, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आती है। भगवान, क्योंकि वहां पर परमानेंट रोजाना यही माहौल होता है, घंटी बजना, शंख बजना, ये सकारात्मक शक्तियों के वो होते हैं। और उसके बाद पूजा पाठ होना, तो सकारात्मक शक्ति मंदिर में बहुत ज्यादा होती है। अंदर वहां नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं कर पाती है, और वो कोसों दूर रहती है मंदिर से, क्योंकि उसको पता होता है कि यहाँ डेली पूजा पाठ होती है, यहाँ ईश्वर रहते हैं। तो जहाँ ईश्वर होते हैं वहां नकारात्मक शक्तियों का कोई मतलब नहीं होता, वो दूर रहती है। तो इसलिए इस चक्कर में अगर आपकी बॉडी के अंदर कुछ भी इस टाइप का है, नकारात्मक शक्ति वगैरह कुछ आपको डिस्टर्बेंस कर रही है, तो आप मंदिर जाना चालू करोगे तो वो ऑटोमेटिक आपको छोड़ देगी, पीछे हट जाएगी कि यार ये तो रोज रोज मंदिर जाता है, इसके साथ मैं रोज रोज मंदिर नहीं जा सकती। तो नकारात्मक शक्ति जो आपकी बॉडी के संग जो रहती है वो नहीं जाएगी, वो कहेगी कि नहीं, ये इंसान मंदिर जाता है, मैं इसको ज्यादा तंग नहीं कर सकती, ये तो मेरा काम खराब करवा देगा। तो वो अपनी सेफ्टी लेने के लिए भी वो आपको छोड़ देती है। तो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों। फ्यूचर में चलने के बाद अभी आपको लग रहा है कि द ग्रेट साइलेंट रवि ही बता रहा है कि अदृश्य दुनिया होती है, ये दिखती है और हर किसी को नहीं दिखती। तो दोस्तों जब आप मेरे संग बने रहोगे 3 साल, आने वाले टाइम में धीरे धीरे जब आप कोर्स को कर लोगे, धीरे धीरे टाइम बीतता जाएगा, तो हो सकता है आपको भी अदृश्य दुनिया दिखनी स्टार्ट हो जाए, और आपको जीवन की सच्चाई दिखनी स्टार्ट हो जाए कि एक्चुअल में जो रियलिटी जीवन है वो तो ये है। हमारे जीवन में जो प्रभाव पड़ता था वो कैसे पड़ता था, उस सबका कारण आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा जब आपको वो दिखना स्टार्ट होगा। तो वो दिखना कैसे स्टार्ट होगा, वही जो भी मैं आपको सत्य साधना सिखाऊंगा वैसे वैसे आप करते रहोगे,
धीरे धीरे करते 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 आपको चमत्कार होने, रिजल्ट आने, आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अब वो कब आते हैं, 6 महीने बाद, साल बाद, या जो भी है, मेन जो हमने बताया 3 साल तक करना है। और करने के लिए दोस्तों ये नहीं करना कि आपने जबरदस्ती अपनी जॉब छुट्टी कर लेनी है, ऐसा कुछ नहीं करना। अपने काम को वैसे ही करना है जैसे आप डेली रूटीन में कर रहे हो। कभी भी आपने टाइम निकालना है 15 से 20 मिनट का, और जैसे जैसे मैं सिखाऊंगा उस काम को करते जाना है। ये है। तो दोस्तों 40 दिन तक आपने पहले इस नियम को मानना है, 40 दिन तक। साथ साथ हम सिखाते चले गए। जो भी हमारी हर हफ्ते क्लास होगी सत्य साधना की, एक हफ्ते में जो भी चीजें बताएंगे उस चीज को आपने फॉलो करना है, और इस चीज को आपने पूरे हफ्ते तक मानना है। हमने 40 दिन तक कहा तो 40 दिन तक मानते रहना है। हमने 10 दिन तक का, 20 दिन तक का, उस चीज को मानना है। क्योंकि आपने अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि आप लोग ज्यादा दिमाग लगाओगे, ज्यादा क्वेश्चन पुटअप करोगे, आप कहोगे कि यार ये ऐसा क्यों कह रहा है, इसका फायदा क्या है। फायदा घाटा ना देखो, जो मैं आपको समझाऊंगा आपके भले के लिए, आपके अच्छे के लिए समझाऊंगा। बात मानते रहोगे तो आप ही का फायदा होना है, अगर मेरी बात पे रहोगे। क्योंकि मैं कोई भी आपको गलत बात नहीं सिखाने वाला। जो भी चीज सिखाऊंगा सत्य साधना वाली सिखाऊंगा, और जो रिजल्ट मेरे को मिले, मेरे को कैसे रिजल्ट मिले, वही रिजल्ट आपको भी मिलेंगे। बाकी फ्यूचर में अगर मैं बिजी हो गया तो एक ही दिन में लाइव सेशन करके आपको 1-2 घंटे में सारे स्टेप सिखा दूंगा, और आप उससे बने रहना और उस चीज को करते रहना, रिजल्ट आपको आ जाएगी। ये है। बीच बीच में कभी मौका मिला, भगवान ने चाहा तो इसी आईडी पे 5 महीने में या 2 महीने में या 1 महीने में एक बार लाइव आके आपसे बात कर लिया करूंगा। क्योंकि जब देश के सामने आ जाऊंगा तो मुझे देश के लिए काम करना है, जो मैं देख चुका हूं। क्योंकि मैं अपना फ्यूचर देख चुका हूं। आने वाले टाइम पे जब ईश्वर आपको मिलेंगे तो आपको भी आपका फ्यूचर दिख जाएगा। क्योंकि आपका जो गोल होगा भगवान आपके हिसाब से ही पूरा करवाते हैं। यानी कि आपके अंदर जो क्वालिटी होती है उस क्वालिटी के हिसाब से ही, वो हमने नहीं सोचना। क्योंकि भगवान के पास, ईश्वर के पास जितना माइंड होता है वो हम तो उनके एक बराबर भी नहीं है, 1% भी नहीं है। तो ईश्वर के पास तो बहुत होता है माइंड, वो अपने आप आपको सिखा देते हैं। और जो बात करने का स्टाइल है भगवान का, 2 तरीके का, भगवान आपसे 2 तरीके से बात करते हैं। कैसे? एक तो आपकी अंतरात्मा से आपको जवाब आएगा। जवाब आएगा इन द सेंस, आपने देखा होगा कई बार हम तांत्रिक बाबाओं के पास जाते हैं। तांत्रिक बाबाओं के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जब हम उनसे कुछ पूछते हैं तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है रुको, हम ध्यान अवस्था में देखते हैं। वो क्या करते हैं, आंखें बंद करते हैं थोड़ी सी, और उसके बाद अपनी यहाँ पर, जैसे मैंने बताया एलईडी होते हैं, यहाँ पर देखते हैं, हल्का सा यहाँ देखते हैं, और उसके बाद ध्यान विधि में, विधि ने मतलब 10 से 15 सेकंड के लिए ध्यान में जाते हैं, और उनको आंसर रिप्लाई आ जाता है किस इंसान के संग ये गलत हो रहा है, इसका सोल्यूशन ये है। तो उसके बाद हम जाते हैं, हम तांत्रिक बाबा से पूछते हैं कि हम ये परेशान है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से ना, मतलब कि अपने ध्यान में हल्का सा 2-4 सेकंड के अंदर ही वो देखते हैं, और उसके बाद उनकी अंतरात्मा उसको उसका आंसर देती है। और जो एक आंसर देती है वही सत्य होता है। हम लोग सोचते हैं यार ये तांत्रिक बाबा के पास इतनी भीड़ कैसे लगती है, इतने लोग कैसे आते हैं। तो दोस्तों वो जो आंसर मिलता है ना, वही आंसर सत्य होता है। और वही आंसर से जब आप उस काम को करते हो तो फिर आपका वो रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है। ये है। मैं अच्छे तांत्रिकों की बात करूं, गंदे नहीं, 50% गंदे भी है, 50% बहुत अच्छे तांत्रिक है, तंत्र क्रिया करते हैं, जो अच्छे लोगों के भला करने के लिए करते हैं। उनको हम कभी गलत नहीं कह सकते, वो तो भला करते हैं, वो ईश्वर देख रहे होते हैं। कुछ गलत है तो गलत के चक्कर में अब ना फंसे कि वो आपको पैसे लूट रहा है और बेवकूफ बना रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। जैसे मुझे भी बनाया था मैं पहले 2-3 तांत्रिकों ने, तो मेरे से तो खैर मैंने उनसे अपने पैसे ले लिए थे वापस जाके, तो ये हुआ था। तो आप ऐसे गलत तांत्रिक में ना फंसे, ना किसी तांत्रिक पे जाए। अपना जो मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करते रहे, आपका वैसे ही भला हो जाएगा, बहुत चीजें आप सीख जाओगे। ये है। तो दोस्तों सत्य साधना में आपको बहुत चीजें हम सिखाएंगे, और आगे हम धीरे धीरे करके मेडिटेशन को वो बताएंगे। अभी हम क्या करेंगे, आपको अपने सत्य साधना ग्रुप में एक बाइनल बीट्स देंगे। बाइनल बीट्स होती है जो उसे सुनना पड़ता है, जिससे क्या होता है, जो हमारा ये माइंड हार्ड हो जाता है, इसको थोड़ा सा सॉफ्ट अवस्था में लाना पड़ता है। अब सॉफ्ट अवस्था में करने के लिए कुछ बीट्स होती है, मैं आपको एक ही बीट्स दूंगा जो आपको ज्यादा पावरफुल है और आपको काम करेगी। और आपने उसको ज्यादा टाइम के लिए नहीं सुनना, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 मिनट, या एक जो होगी वीडियो वो पूरी एक वीडियो सुन लोगे उतना ही बहुत है। वो 4-5 मिनट की वीडियो है जो भी मैं आपको दूंगा बाइनल बीट्स, और वो आपने सुननी है। उससे क्या होगा, पहले आपका माइंड जो है, जो हार्ड हो चुका है, जो अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड से भर चुका है, यानी कि भरने के बाद ये सारी ऊर्जा आपके दिमाग को घेर रखी है, उसको वो हल्का करेगी। हल्का करके उसको थोड़ा थोड़ा निकालने के लिए जगह बनाएगी। तो सबसे पहले माइंड में जगह बनानी पड़ती है। तो स्टेप बाय करेंगे, तो मैं उसको आपको अपने सत्य साधना ग्रुप में दूंगा। उसने आपने सुनना चालू करना है रेगुलर। आपने पूरे एक दिन में 2 बार सुन लो या 1 बार सुन लो, मैक्सिमम 2 बार सुन सकते हो। ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे उसको सुनते रहो सुनते रहो, क्योंकि धीरे धीरे करोगे तो वो अच्छा होगा। कहते हैं ना, जो जल्दबाजी का काम शैतान का होता है और जो आराम से करता है वो काम भगवान को ज्यादा प्रिय होता है। ये चीज आपने सुनी है। कि उसके बाद आपने करना क्या है, रोजाना एक बार सुनो या 2 बार सुनो मैक्सिमम। वो 3-4 मिनट की जो भी वो बाइनल बीट्स होगी वो मैं आपको दूंगा, वो आपने सुननी है। ईयरफोन लगा के सुनोगे तो ज्यादा बेस्ट है। ईयरफोन का आपने इस्तेमाल करना है, फोन में लगा के, ईयरफोन में लगा के आपने सुनना है। नहीं तो नॉर्मल सुनोगे तो इतना मजा नहीं आएगा, ईयरफोन में ही मजा आएगा, और ईयरफोन से जल्दी इफेक्ट पड़ेगा।
आपका जो माइंड है जो हार्ड हो गया है उसको पहले थोड़ा सा सॉफ्ट करना पड़ेगा, ताकि आपको इंटेलिजेंसी आपकी बढ़े। जब इंटेलिजेंसी धीरे धीरे बढ़ेगी तो ईश्वर भी आपसे कनेक्ट होएगी अपने आप ही। वो तरीका मैं बताऊंगा, ऐसे नहीं होता कि आप सोचो कि जी एक ही दिन में रवि गई सिखा देगा तो एक ही दिन में हम ये सब कर लोगे, ऐसा नहीं है। पूरा आपको प्रॉपर जैसे से सिखाऊंगा वैसे वैसे करना है, फिर आगे चल के आपको धीरे धीरे रिजल्ट आएंगे। जब आपको रिजल्ट आएंगे आपने किसी के संग शेयर नहीं करना कि आपके संग ये हो रहा है, आपके संग ये रिजल्ट आ रहा है। आपने क्या करना है, मेरे साथ सिर्फ शेयर करना है और मेरे से उसके बारे में पूछना है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो भी कोई शिष्य होता है वो अपने गुरु से कुछ भी बात पूछ सकता है। तो आप मेरे को बताओगे तो मैं आपकी उसकी जो भी एडवाइस दूंगा वो अच्छी दूंगा, क्योंकि मैं इस चीज से उभर चुका हूँ, इस चीज को मतलब देख चुका हूँ। तो जो चीज ऊपर से उभर चुका हूँ वो मैं जानता हूँ, और जो मैं जानता हूँ तो उसका मैं आपको अच्छा ज्ञान दे सकता हूँ। तो आपके साथ जो जो भी फ्यूचर में बीतेगी, अभी नहीं 6 महीने बाद, अभी 6 महीने तो आपको टाइम लगेगा, 6 महीने बाद से स्टार्ट होगी धीरे धीरे। तो जो भी आपको रिजल्ट दिखने स्टार्ट होगी, तो जब आपको रिजल्ट दिखेंगे तो आपने मेरे को बताना है कि मेरे संग ये रिजल्ट मेरे को दिख रहे हैं, या इस टाइप की कोई लाइट दिख रही है, या मेरी रोशनी जो अंदर से इस टाइप की दिखती है, या मुझे इस सपने में इस टाइप की कोई चीज दिखी है। वो एग्जाम्पल होते हैं, वो फ्यूचर की आपको प्रेडिक्शन भी दिख सकती है, आपको आपका फ्यूचर भी दिख सकता है, या आपने फ्यूचर में क्या क्या काम करना है, कैसे करना है, जो आपका लक्ष्य है वो भी दिख सकता है। और साथ साथ आपको आंसर आने स्टार्ट हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। ये नहीं होता कि आप सोचो मैं 2 4 6 महीने में ये काम कर लूंगी, ऐसा नहीं है। टाइम लगता है, जो टाइम लगता है वो तो लगेगा। धीरे धीरे आपके जो 7 चक्र होते हैं उसको पे भी हम ध्यान देंगे, धीरे धीरे आपको चक्र को एक्टिवेट करवा के धीरे धीरे करके आपको इंटेलिजेंस बनाई गई है। तो ये सारी चीजें हमने आपको सिखानी है सत्य साधना में। तो एक दिन का काम नहीं है दोस्तों कि हम एक दिन में सब कुछ कर ले। अभी आपको जो सिखा दिया है आप इतना ही करें। अगले 1 हफ्ते तक, यानी कि अब हम जो अगला लाइव सेशन करेंगे मेडिटेशन का, वो हम करेंगे कमिंग ट्यूसडे को, जब आप मंडे को उपाय करोगे। कमिंग जब जो मंडे आ रहा है सोमवार, अभी आज वेडनेसडे है, यानी कि 4 दिन है। मंडे तक आप ये उपाय कर लोगे जो मैंने आपको बताया सारे। और मंडे को उपाय करने के बाद ट्यूसडे को हम दोबारा लाइव आएंगे, जिसमें हम आपको मेडिटेशन का ज्ञान देंगे। अभी आपने सिर्फ बाइनल बीट सुननी है, पहले इसको माइंड को थोड़ा सा ठीक करना है, मतलब कि सॉफ्ट करना है, ठीक है। तो वो आपने सुनना है, रोजाना 1 से 2 बार सुनना है सिर्फ, जो भी हम आपको भेजेंगे सत्य साधना ग्रुप में। और वो शेयर नहीं करना, ज्यादा शेयर नहीं करना, आपको अपने तक ही सीमित रखना है, ज्यादा शेयर नहीं करना। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, जो परमानेंट जुड़े हुए हैं, उन्हीं के लिए है। जो वैसे ही नॉर्मली सुनना चाहते हैं तो सुने, कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो कंटिन्यू काम करना चाहते हैं, क्योंकि अगली बार जो हम लाइव आएंगे अपनी नई आईडी में आएंगे, आज उसमें थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, आप लोग जुड़ नहीं पा रहे थे, तो हम अगली बार है ना उससे पहले 1 आध बार लाइव आके आपसे कनेक्ट करेंगे, अपने फ्रेंड से, जितने भी उसमें मेंबर्स हैं उन सबके संग कनेक्ट होके देखेंगे कि आप उसमें लाइव आ जाओ, उस आईडी पे जो सुप्रीम इंडिया के नाम से हमने आईडी बनाई है। और उसमें मेरे को कई सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है, तो लेकिन हम एक्सेप्ट उसी की कर रहे हैं जो हमारे संग उसमें रजिस्ट्रेशन करा के मेंबरशिप जिसने ली है, जो 1 रुपए पर डे की हमारी फीस है, वो चीज बना के उन्हीं के साथ हम फ्रेंड्स के संग उसमें आएंगे। अभी तो हम पब्लिकली आ रखे हैं, अभी हम पब्लिकली लाइव है, तो कोई भी हमारे संग जुड़ सकता है। लेकिन उसमें फ्रेंड में हम लाइव आएंगे फ्रेंड लिस्ट के साथ, तो उसमें फ्रेंड ही हमारे संग जुड़ सकते हैं, जो हमारी फ्रेंड लिस्ट में होएंगे वही हमें देख सकते हैं। ये है तो दोस्तों, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी तो आज हम उस पर नहीं कर पाए, नहीं तो उसी में करते हैं आज हम। ये है तो अब थोड़े से कमेंट्स पढ़ लेते हैं, उसका रिप्लाई करते हैं। काजल जी कह रही है अच्छा भाई जी ऐसा ही होता है, बिल्कुल। मोदी अश्विन जी कह रहे हैं गुड, बिल्कुल सर। देखो मैं जो भी बताऊंगा आप लोग मानोगे बात तो ठीक है, क्योंकि आपको संत रविदास जी ने पहले ही बताया था कि जो भी वो इंसान होगा वो बहुत डिफरेंट और अलग सा ज्ञान देगा, कोई वो ज्ञान नहीं देगा चुराया हुआ जो पहले से फेसबुक या यूट्यूब या सोशल मीडिया या विकिपीडिया या किसी नॉवल बुक किताब में लिखा होगा। वो ज्ञान मेरे को नहीं देना आता। मैंने जो अपने जो जैसे मेरे को भगवान मिले, ईश्वर मिले, मेरी बातचीत चालू जो भी हुई, मैं इतनी बातें इसलिए बोलता हूँ कि आपकी भी होगी फ्यूचर में, आपकी भी बातें होगी। जब आपकी होगी आपको आपका फ्यूचर दिखेगा, तब आप इस बातों को मानोगे कि हाँ रवि घई ने जो सिखाया सत्य सिखाया, हमारा जो पूरे जीवन का सत्य में ढूंढना था वो अब जाके मिला है। इससे पहले तो हम झूठे जीवन में जी रहे थे, झूठी जिंदगी में जी रहे थे, अब सत्य जीवन में हम आए हैं कि सत्य हमारी लाइफ का है क्या, हमारी लाइफ का मतलब क्या है। ये धीरे धीरे आपको मेडिटेशन के थ्रू पता चलता रहेगा। तो ये रंजन व्यास जी कह रहे हैं ईश्वर को पाने के लिए तो मरना पड़ता है। मेरे भाई रवि भाई मरना पड़ता है सर, ऐसा कुछ नहीं है मरना पड़ता है ईश्वर को पाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मरना पड़ता तो फिर ईश्वर क्या मिलेगा, ऐसा नहीं होता। आप ये ऐसे गलत ज्ञान मत दो कि ईश्वर को पाने के लिए मरना पड़ता है। ईश्वर किसी को मार के खुश नहीं है, ईश्वर बचा के खुश होते हैं, मार के खुश नहीं होते किसी को। हाइगर फ्रिक्वेंसी कह रहे हैं मैंने पहना है 5 मुखी। ठीक है सर, आपने पहना हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। आप लेकिन जैसे मैंने बताया हाइगर फ्रिक्वेंसी से, आपने भी शायद मेंबरशिप ले रखी है, तो आपको जो बताया आप वैसा करें, अपना ज्यादा वो ना करें, क्योंकि मेरी बात मानेंगे सारे जितने भी है तो आपका ही फायदा होगा, तो फ्यूचर में आपको रिजल्ट दिखेंगे सारे। तो पूजा गोला जी कह रहे सर मुझे आपके विचार बिल्कुल गलत रख रहे हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास करें बस, सारे दुख दूर है, आप एस्ट्रो हो सत्सम। ये सत्सम जी है, ये फिर से इन्होंने नई आईडी बना के आ गए, ये अपने 12 साल के इंसान है, सुप्रीम बनते हैं, कल की अवतार जी कहते हैं अपने आप को। पूजा जी ये क्या एस के भोला जी तो हमेशा मेरी बात को गलत कहते हैं।
तो ये इन्होंने कहा है कि ये जो आप बता रहे हैं, आप मुझे आपके विचार बिल्कुल गलत लग रहे हैं। हम परमेश्वर पे विश्वास करें, सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो विश्वास तो दुनिया कर रही है, दुनिया भगवान पर विश्वास करती है, लेकिन विधि का विधान और लोगों को वो नहीं पता ना कि कैसे भगवान को पाना है। तो हम तो वो पाने की विधि बता रहे हैं। तो आपके तो हर बार क्वेश्चन भी इस टाइप के ही आते हैं। तो आपको हमने पहले भी ब्लॉक किया था शायद, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ गलत भड़काने के लिए हमारी आईडी पे शायद आते हैं। तो आपको हमने ब्लॉक कर दिया है। तो काजल वर्मा जी कह रहे हैं, बोझा जी भोला जी आपको इसमें क्या गलत लगा। ये देखो, काजल जी ने पूछा, उन्हीं से पूछा इसे कि आपको इसमें क्या गलत लगा। अगर दोस्तों मैंने कोई भी गलत बात नहीं बताई आपको, बाकी है लोग नेगेटिव करते हैं कुछ गलत, जैसे अच्छा ज्ञान देना, तो बाकी लोग हैं, अब वो भी सुप्रीम अपने आप को कल की अवतार बनते हैं, तो उनका जायज है। बड़े सारे सुप्रीम कल की अवतार बन के आए हैं और वो हमसे ज्ञान में हार के जा चुके हैं। ये है। तो महेश्वरी जी कह रहे हैं कि सही है। बिल्कुल सर, गलत नहीं बताएंगे, जो भी बताएंगे वो करें। महेश अधिका जी, पूजा करनी सही है। बिल्कुल जी, पूजा करनी सही है। आपकी एक अटेंडेंस लगती है जब ईश्वर के समीप आप आते हो, पूजा पाठ करते हो, तो ईश्वर के सामने एक अटेंडेंस लगती है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, फर्स्ट पीरियड अटेंड करते हैं, तो हमारी अटेंडेंस लगती है कि हाँ आज हम स्कूल में आए थे। ऐसी पूजा पाठ करोगे तो ईश्वर के आगे एक वो रखते हैं और ईश्वर आपका ध्यान रखते हैं। हनुमान जी हो गए जो आज जीवित है, कलयुग के अंत तक हमारे साथ हनुमान जी चले गए, तो हनुमान जी तो जीवित अवस्था में इस कलयुग में ही हमारे साथ रहते हैं। तो बाकी भगवानों का भी आशीर्वाद बना रहता है। तो आप पूजा पाठ करोगे तो अच्छी बात है, मन को शांति मिलती है। और बाकी आपको हम बताएंगे आगे, त्राटक की विधि भी बताएंगे कैसे होती है, मेडिटेशन का भी बताएंगे, जो भी है सारी चीजें हम धीरे धीरे बताएंगे आपको। और कैसे एक्टिवेट करते हैं अपने चक्रों को, वो सब बताएंगे। उसके बाद आपको चमत्कार दिखने स्टार्ट हो जाएगी। ये तो लक्ष्मण सिंह जी कह रहे हैं, मिस्टर निरंजन व्यास यू आर टोटली, निरंजन व्यास यू आर टोटली रॉन्ग। कोई निरंजन व्यास जी है, उसको लक्ष्मण सिंधिया जी कह रहे हैं कि आप गलत हो। आई सरप्राइज टू यू इन ओपन आई, मैं सरप्राइज कर सकता हूँ आपको ओपन आई से। ये है, चलो ठीक है, जो भी है कंदी बाबा जी से बाबा बली करे, जो भी आपने बोला। तो शैलेंद्र कुमार जी कह रहे हैं, मुझे आज ही हनुमान जी के दर्शन करने हैं, क्या करें। सर एकदम से नहीं हो सकते। ये शैलेंद्र कुमार कुशवाहा जी कह रहे हैं कि मुझे आज ही एकदम से हनुमान जी के दर्शन करने हैं, ऐसा नहीं होता। दर्शन करने के लिए, भगवान को पाने के लिए पहले अपने आप को पवित्र करना पड़ता है अंदर से। अंदर से, बाहर से तो चलो जैसे भी है, बाहर से तो नहा धो लोगे वो भी ठीक है, लेकिन अंदर से पवित्र करना होता है। जब आप अंदर से पवित्र होते ना, भगवान आपकी अंदर की पवित्रता देखते हैं। बाहर तो आप नहा धो के तैयार हो जाओगे, रेडी हो जाओगे कि जी गंगा जल डाल के नहा लिया, हो गए हम शुद्ध, हरिद्वार में गए डुबकी लगा के लेके हम शुद्ध हो गए, हमारे शुद्ध हो गए जी, ऐसा नहीं है। अंदर की पवित्रता भगवान देखते हैं। जब आपके अंदर की पवित्रता स्ट्रोंग होगी तब ईश्वर आपको दर्शन देते हैं। अब आज आप पूजा पाठ कर लो, कल शाम को, सुबह आपने पूजा पाठ करी, शाम को जाके किसी को गाली गलौज कर दी, किसी का दिल दुखा दिया, तो पूजा पाठ सारी क्रॉस उसमें कट जाती है कि नहीं। भगवान फिर एक्सेप्ट नहीं करते। भगवान उन्हीं की पूजा एक्सेप्ट करते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं और मुंह से अच्छे वचन बोलते हैं और अच्छे रहते हैं, जो ईश्वर के बनाए हुए विधि विधान पे चलते हैं। ये है अच्छे कर्म करने से। तो ये है। तो रेणु मिश्रा जी नमस्ते। अमित के कितने मुखी रुद्राक्ष धारण करना है, ये अमित कुमार जी कोई भी कर लो। ये ऐसा नहीं कि कितने मुखी, मैंने आपको साइज दिखा दिया, इस साइज का आप ले लेना, जैसे मैंने ले रखा है इस साइज का आप ले लेना। इतना मोटा बिल्कुल ब्रीक भी ना हो, मीडियम साइज हो, बिल्कुल ब्रीक भी ना हो, बिल्कुल बड़ा भी ना हो, ठीक साइज हो, यानी कि जो आप धारण कर पाओ। ज्यादा छोटा भी मत लेना, थोड़ा मीडियम साइज का लेना, जो भी आप देख लेना। वो कितने भी मुखी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेन काम तो शिवजी भगवान का है। जब आप उसको वो शिवलिंग के ऊपर रख के उसको सिद्ध कर लोगे, पंचामृत डाल के, और भगवान से प्रेयर कर लोगे, तो वही ऊर्जा उसमें आ जाएगी और वही आपको धारण कर लेना है। और बाकी जब फ्यूचर में किसी के साथ अगर कुछ उसके बाद भी कोई इफेक्ट हो रहा है, साइड इफेक्ट हो रहा है, या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, कुछ ऐसा लग रहा है, तो आप हमें बताओगे, तो उसके बाद फिर हम आपको कोई चीजें भेजेंगे आपको कोरियर के थ्रू, उसको आपको यूज करना पड़ेगा, वो फिर आपका और अच्छा हो जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बाई चांस होती है तो, वैसे होगी नहीं, फिर भी अगर कभी ऐसा होता है तो फ्यूचर में आप हमें बताओगे। तो महेश अधिकारी जी कह रहे हैं रुद्राक्ष कितने मुखी लेना है, कितने भी ले लो सर, बता दिया मैंने। तो काजल जी कह रहे हैं मैंने तो गायत्री दीक्षा ली है भाई जी। अच्छी बात है, गायत्री दीक्षा ली है, अच्छी बात है काजल जी, ये भी अच्छी बात है। बाकी जो हम बता रहे साथ साथ वो करें, जितने भी लोगों ने हमारे संग मेंबरशिप लिया और जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो 26 मेंबर्स हो चुके हैं उसमें जिन्होंने ज्वाइन किया है। बाकी धीरे धीरे अभी देखते हैं, और जो भी आएंगे, तो जो भी हमारे संग साधना में जुड़ेंगे, बाकी लाइव सेशन हम इसमें करेंगे, उनको कोई वो नहीं है। वो अगर करना चाहे, अच्छे उपाय है, वो भी कर सकते हैं जो फ्री में देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई पैसा लेना है आपसे, जिसको मैंने बताया फ्री में वाले भी कर सकते हैं और आपको फायदा देंगे, जैसे मैंने इसको सबको बताया सत्य साधना वालों को। ये है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते, वो ज्वाइन नहीं भी करे तो वो चीज कर ले। बाकी जो हम मेन चीजें बताएंगे वो उसी में बताएंगे। तो डोली राउत जी कह रहे हैं मुझे तो कुछ गलत बात नहीं लगी। बिल्कुल डोली राउत जी, कुछ गलत बताएगी नहीं तो लगेगी कहां से। हमने वो बात बतानी है क्योंकि मैं भी आपसे दोस्तों 1 साल पहले आपकी तरह नॉर्मल इंसान था। मैं भी इतना ज्ञान नहीं दे सकता था, इतनी बातें नहीं कर सकता था, ना मुझे कभी भी इस चीज का कोई ज्ञान था। जब ईश्वर को पाया, ईश्वर ने मुझे सिखाया,
कहते हैं ना ईश्वर आपका लक्ष्य पूरा करवाते हैं, तो ईश्वर मेरा लक्ष्य पूरा करवा रहे हैं, मुझे सिखा रहे हैं। तो जो जो वो मेरे को सिखाते हैं वैसे वैसे मैं आपसे बात करता हूं, क्योंकि सत्य पंथ का प्रचार करेगा वो इंसान। मेरे बारे में 300-400 साल पहले प्रेडिक्शन हुई थी, तो मैं सत्य पंथ का प्रचार कर रहा हूं आपके सामने, जो मेरे बारे में पहले लिखा हुआ था। तो वही चीजें मैं आपके संग आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों वो चीजें आप मानते रहोगे तो आपको फ्यूचर में रिजल्ट दिखेगा। ऐसे ही मैंने नहीं कहा कि मैं अगर जिसको रिजल्ट नहीं दिखेगा और वो उसके रिजल्ट नहीं आता तो 11,000 पे उसको वापस है। आपके 3 साल में 1100 रुपए खर्च होएंगे और उसके 1100 रुपए की जगह 11,000 पे आपको रिटर्न बैक है। और अगर आपने बताया कि हमारे संग ये चमत्कार हो रहा है और हमारे संग ये चीज हो रही है, हमें दर्शन हुए और ऐसा ऐसा हुआ और अब मेरे को संग ये लाइट दिखी है, मेरे को संग ये बीता, और प्राकृतिक आपसे बात करेगी। प्राकृतिक ऐसे करती है, आपको हिंट देती है। वो प्राकृतिक आपको बार बार हिंट देगी, तो वो हिंट को भी आपने समझना है। वो कब समझना है? वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। जब हम सत्य साधना में आपके संग जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे टाइम आने बताएंगे। सारी चीजें एक दिन में डिस्क्लोज नहीं करेंगे, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप उस काम को करेंगे। तो अभी जो जो सिखाया आप उतनी बात माने, उसको करें। उसके बाद फिर मंगलवार को दोबारा मिलेंगे, फिर आपको नई चीज सिखाएंगे क्या करना है। तो ये काजल वर्मा जी कह रहे हैं आपने सब सही बताया भाई जी, इतना सही कोई नहीं बताता। बिल्कुल, देखो काजल जी, हमारे संग वो चीज बीत चुकी है, तो हम जो भी बताएंगे वो चीज बताएंगे जो हमारे संग बीत चुकी है, जो हमने किया। तो हम आपको वही सारी गाइडेंस देंगे। हम आपको कोई ऐसी चुराई हुई या बनावटी गाइडेंस नहीं देंगे कि हमने चुरा ली, यूट्यूब से देख ली और वही चीज देख के आपको बोल दिया। ऐसा नहीं है। जो हमने गाइडेंस देनी है, जो हमने किया, जो जिससे हमें फायदा मिला, जिससे हमें ईश्वर की शक्तियां प्रदान हुई और ईश्वर ने हमें आशीर्वाद दिया और भगवान ने थोड़ा सा ज्ञान हमारा वो हुआ, जो भी होता है ज्ञान चक्र वगैरह होता है, ये सारी चीजें हम आपको समझाएंगे क्या होता है क्या नहीं होता, धीरे धीरे समझाएंगे आपको। तो काजल वर्मा जी कह रहे हैं आप रियल में सभी की मदद कर रहे हैं। बिल्कुल काजल जी, देखो मेरा मेन महत्व ही है, मेन लक्ष्य ही है कि लोगों के जीवन से दुख दर्द को बाहर करना। और दुख दर्द जो बाहर होते हैं ना दोस्तों, वो कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी तांत्रिक बाबा से कहोगे तो वो कर देगा दूर, नहीं। वो सिर्फ आपसे पैसे कमा के निकल जाएगा। अच्छा तांत्रिक बाबा होगा, वो आपको सोल्यूशन दे देगा कि ऐसे ऐसे करो, आपके दुख दर्द दूर हो जाएंगे। कुछ उपाय दे देगा जो अच्छा तांत्रिक होगा। गलत जो होगा वो तो सिर्फ कहेगा किसी तरह ये मेरे पास कंटिन्यू आता रहे और मेरे को पैसा देता रहे, जो गलत तांत्रिक होगा। तो तांत्रिकों से आपका ठीक नहीं होगा। आप जाओगे किसी से, बहुत सारे बाबाओं पे जाओगे, आप पता करोगे कि जी इससे मेरा ठीक हो जाएगा, फलाने बाबा से मेरा ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपका दोस्त जो आप खुद होते हो, यानी कि वही आपको सोल्यूशन देता है। और वो सोल्यूशन कौन देता है? वो ईश्वर देते हैं। जब आपकी अंतरात्मा आपसे बात करती है, एक आंसर देती है, और उसके बाद क्या होता है साथ में कि ईश्वर के आपको प्राकृतिक द्वारा बात होती है आपकी, और आपको खुद ही आपकी बातों के आंसर मिलते हैं, खुद ही आपको आपका फ्यूचर दिखता है। तब आपका सत्य जीवन आप जीते हो। तो वो सत्य जीवन आपको जीने के लिए मेहनत करनी पड़ती है 2-3 साल की। ये नहीं है कि आप 1-2 महीनों में सोचो कि जी हम भी द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम बन जाएंगे, हम भी ये कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आपने अपने लक्ष्य को याद करना है। द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम का जो लक्ष्य था वो सुप्रीम याद करता है, द ग्रेट साइलेंट याद करता है। आपका जो लक्ष्य है, आपका कोई लक्ष्य है जी मेरे संग ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहती हूँ, मेरा ये जीवन में दिक्कत है, इस दिक्कत से बाहर निकलना चाहता हूं, आपने उस पर ध्यान देना है। क्योंकि भगवान उसी चीज को पूरा करवाएंगे, उसी गोल को पूरा करवाएंगे। अब आप सोच लो जी 100 बातें कि जी मैं तो ये 100 मेरे लाइफ गोल है, ये 100 बातें मेरी भगवान पूरी कर दे, नहीं। एक अच्छा सा सोचो जिसमें कि आप खुद ही, उसके बाद सोल्यूशन आपको खुद ही मिलता रहेगा। फिर आप अपने आप ही चाहे 100 बातें सोचोगे तो 100 का सोल्यूशन मिलेगा। अभी आपको एक का सोल्यूशन लेना है भगवान से कि ईश्वर आपसे बात करनी स्टार्ट कर दे, यानी कि ईश्वर आपके समीप आ जाए और आप ईश्वर के समीप चले जाओ, यानी कि ईश्वर के पास हो जाओ। ये है। तो पहले क्लोजअप होना है भगवान के, एकदम क्लोज में आना है। क्लोज में आने के लिए सारी विधि विधान जो है, सारा सिस्टम है, वो हम आपको बताएंगे। तो किरण मेहता जी कह रहे हैं बाजार में तो असली रुद्राक्ष नहीं मिलता लेकिन नकली रुद्राक्ष मिलता है, उसको कैसे पहचानेंगे? सर पहचानना क्या है, किसी अच्छी दुकान से ले लेना, सर्टिफाइड वगैरह भी आते हैं कि जो गारंटी वाले होते हैं, उस टाइप को कोई भी आप देख लेना। ऐसा नहीं है कि नकली, वो जो भी है आप पता कर लेना, सामने वाले दुकान पे विश्वास हो। अब ये नहीं है कि मैं आपको किरण मेहता जी कह दूं कि आप हमारे थ्रू मंगा लो, उसमें 50-20 रुपए की आपसे कमीशन खा जाओ, ये चीज मेरे को करनी नहीं आती। ये तो मैं आपको खुद ही बोल देता कि अगर आप नहीं ले पा रहे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे तो मैं पैसे कमा के निकल जाऊंगा। अगर 20 रुपए का रुद्राक्ष आएगा, मैं आपसे 100 रुपए अपने बैंक में डलवा लेता हूँ और उसके बाद कोरियर के पैसे डलवा लेता हूँ और मैं आपको कोरियर कर दूंगा। ऐसी सोच लोगों की है, लेकिन रवि घई की ऐसी सोच नहीं है कि मैं आपको ऐसा दूं। आप अपने वहीं से ट्राई करें, किसी भी शॉप में जाए और किसी अच्छी शॉप में जाए, या रुद्राक्ष का अच्छा खासा पूजा, कोई बड़ी पूजा की कोई दुकान हो, जहां से अच्छा मिल जाए आप ट्राई करें। किसी को वहीं अपने वहां मंदिर के पंडित को, किसी मंडप के ब्राह्मण को दिखा ले एक बार कि ये देखना रुद्राक्ष ठीक है, इसको मैं धारण कर लूं, ये आप दिखा सकते हो किसी भी पंडित को अपने मंदिर में। तो वहीं से कर ले। मेरे को कोई पैसा ऐसा नहीं है कि आपसे गलत वे में पैसा कमाना है कि मैं कह दूं आप मेरे को पेटीएम कर दो, मैं कोरियर कर दूंगा चेक करके, वो असली होगा जैसे लोग कमा रहे हैं आजकल। तो मेरे को ऐसा पैसा नहीं कमाना। तो आप खुद ही करें, खुद ही खरीदे अपने वहां से, और अपने मंदिर में जाके ब्राह्मण पंडित के पास जाए, उसी को चेक करवा ले, नहीं तो धारण कर ले। वो मेन है, उसमें असर आएगा जब आप उसको सिद्ध कर लोगे। मेन आपको सिद्ध करने से मतलब है। रुद्राक्ष आप लो,
नॉर्मल जो भी साइज का रुद्राक्ष लो, वो सिद्ध करो, तो किरणोमैटेजी उसका फायदा आपको मिलेगा। ये है। तो अंकुर बैग जी कह रहे हैं सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मेरा एक सवाल कई बार मन में चंचल रहता है, कई बार मन इधर उधर भटक जाता है, मैं कैसे एकाग्रता करना चाहिए ताकि लक्ष्य को सही रास्ते में लाए। बिल्कुल अंकुर जी, इसी का आंसर आपको मिलेगा। आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि ये सवाल जो आपने पूछा है कि मेरा चंचल रहता है, कई बार इधर उधर भटक जाता है, तो ये भटके ना, आपको जीरो डेप में लेके जाएगी। द ग्रेट साइरन रवि घई आपके मन को जीरो डेप में लेके जाएगा। जीरो डेप का मतलब कि आप अभी आज एक बार कोशिश करना, आप अपनी आंखों को 60 सेकंड के लिए, यानी कि 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आप अपनी आंखों को बंद करना, और आंखें बंद करके आप अपने मन को यह कहना कि ऐ मेरे मन, मेरे मन में 1 मिनट तक कोई भी विचार नहीं आना चाहिए, यानी कि एक भी सोच नहीं आनी चाहिए। आप ये कोशिश करके देखना, आंखें बंद करना और अपने दिमाग को, अपने मन को कहना कि मेरे अंदर 1 मिनट तक कोई भी सोच ना आए, कोई भी ऐसा एक भी क्लू ना आए, और एकदम शांत रहे, एक भी चीज नहीं आनी चाहिए कि मैं कुछ भी ना सोचूं। तो ये पॉसिबल नहीं है, आप करके देखना। जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, आप करके देखना। आप जैसे ही आंख बंद कर करोगे, कोई ना कोई आपके दिमाग में फीलिंग या कुछ याद या कुछ काम की बातें, कुछ ना कुछ जरूर आएगा, वो हटेगा नहीं। तो जब आप जीरो डैप में चले जाओगे ना, जब मेरे संग लगे मिलते के ये सत्य साधना का काम करते रहोगे, जो मैं सिखाऊंगा आपको आने वाले टाइम पे, जो हम अपनी दूसरी आईडी में सिखाएंगे, सुप्रीम इंडिया की आईडी में सिखाएंगे, तो उसमें जब आप सीखते रहोगे, बने रहोगे, तो आपका मन इतना शांत हो जाएगा कि आपका मन इतना खुश हो जाएगा कि आपको हर चीज में खुशी मिलेगी। अगर कोई प्रॉब्लम भी आपकी लाइफ में आएगी ना, तो आप कहोगे क्या ये कोई प्रॉब्लम है, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन तो ऐसे ही ढूंढ लूंगा मैं। आपकी लाइफ इतनी परफेक्ट हो जाएगी। अभी क्या है, मुसीबत प्रॉब्लम आते ही हम लोग घबरा जाते हैं, हम लोग कहते हैं अरे यार ये क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ा संकट हमारे सर पे आ गया। फिर हम अपने दिमाग को ये बातें बोल बोल के उस प्रॉब्लम को और बड़ी कर लेते हैं। लेकिन जब आप जीरो डेप में चले जाओगे, तो सिंपल सी बात है, ईश्वर आपको आंसर देंगे, और वो एक आंसर जो आएगा वही आपका सोल्यूशन होगा। तो फिर आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। तो आपका सबसे अच्छा दोस्त आप खुद हो। ईश्वर ने जो बताया, आपका सबसे अच्छा दोस्त आप खुद हो। आपको सिर्फ सत्य का ज्ञान नहीं है, वो सत्य का ज्ञान कराने के लिए हम आपसे सत्य साधना करवा रहे हैं, और ये सारा मेडिटेशन का जो हमने स्टार्ट करा है ये कर रहे हैं। तो आप धीरे धीरे बने रहोगे अंकुर जी, तो आपका जिस दिन जीरो डेप में आपका मन चला जाएगा, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, रवि गई जी ने जो हमें फर्स्ट दिन ये स्टेप सिखाया था, आज 6 है, 6 का आप ये जो लाइव सेशन है याद रखोगे कि हाँ, रवि जी ने पहले ऐसे हमें बताया था, और आज हमारे संग ये चीजें हो रही है। अब वो होने में 1 साल लगे, 6 महीने लगे, ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी मेहनत, कितने अच्छे से मेहनत कर रहे हो। ये है, तो ये चीज है। तो अंकुर जी, सारी चीजें होगी, धीरे धीरे होती है, एकदम से नहीं हो सकती। तो डॉली राउड जी करिए, मिलियन टाइम थैंक यू सर, मिलियन टाइम्स थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात है। वेलकम डॉली जी, बहुत अच्छा आपने कमेंट करा। इन्होंने कहा मिलियंस टाइम्स थैंक यू, यानी कि काफी बार मेरे को धन्यवाद दे रही, यानी कि बहुत अच्छा लगा इनको। तो अच्छी बात है, ऐसे सबको अच्छा लगना चाहिए, और अच्छी बात सिखाएंगे। गलत बात हमने कोई सिखानी नहीं है, गलत बात सिखानी नहीं, किसी को लूटना हमें आता नहीं है। अगर हमें लूटना आता होता तो हम फीस भी ज्यादा रखते, और जो चीजें देनी हम कहते कि आप हमसे मंगवाओ और अपने वहां से ना लो, इस टाइप की हम चीजें करते। हमारी सोच ऐसी बिल्कुल नहीं है दोस्तों, पैसे कमाने वाली सोच नहीं है। आपको सत्य साधना में ले जाना, और सत्य की ज्ञात करवाना, सत्य का ज्ञान करना, और ईश्वर के समीप ले जाना, यही हमारा लक्ष्य है। जब आप ईश्वर के समीप आ जाओगे, तो आप खुद खुश हो जाओगे, आप कहोगे अब तो हमें। फिर आप दोस्तों पता क्या करोगे, जब आने वाले टाइम में आपको ईश्वर से बात होनी स्टार्ट हो जाएगी, आप ईश्वर के समीप हो जाओगे, तो फिर आप कहोगे कि अब तो हमें रवि घई की भी जरूरत नहीं है, बहुत हमने रवि घई का ज्ञान सुन लिया, रवि घई की बहुत बातें मान ली। क्यों? क्योंकि फिर आप खुद ही इंटेलिजेंट हो जाओगे, फिर आपको खुद ही जीवन का सत्य पता चल जाएगा, फिर आपको मेरी भी जो शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन कभी कहीं फंसे, कभी हो सकता है आपको एडवाइस लेनी हो तो बात ठीक है, नहीं तो आपको एडवाइस का आंसर भी खुद ही मिल जाएगा। सिंपल सी बात बता रहा हूं, आपको आपका फ्यूचर ही दिख जाएगा कि आगे क्या क्या करना है, और जैसे ईश्वर आपको बताएंगे, आपको उस काम को जरूर करना है। ईश्वर ने आपको बताया, जैसे मान लो आपको एक सिंगर बनना है, एक एग्जाम्पल दे देता हूं, आपने एक सिंगर बनना है। अभी आप जाओगे, लाइनों में जाओगे, ऑडिट जैसे और वो होते हैं जो जैसे फॉर्म वगैरह भरते हैं, फिर लोग बुलाते हैं ऑडिशंस के लिए, बुलाते हैं, आप ऑडिशंस के लिए जाओगे, आप सिंगर बनना चाहते हो, आप बहुत अच्छे गाने गा रहे हो, आपको पता है कि यार मैं बहुत अच्छा सिंगर बनना चाहता हूँ, मैं बहुत अच्छे गाने गा रहा हूँ। अब उसके बाद क्या होगा, आप जाओगे अपना क्या कहते हैं उसको, वो क्या कहते हैं जो हम पहले दिन जाते हैं देने, अभी भूल गया, अभी नाम याद आ रहा था, भूल गया मैं शायद। तो ओडिया वो क्या कहते हैं इसको, ए से जो बोलते हैं, अभी हमने बोला था, नाम भी भूल गया शायद, याद ही नहीं आ रहा। तो आप जाओगे, तो वहां पर फॉर्म भरोगे, जब आप बोलोगे तो वो आप फेल हो जाओगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप क्या कहते हैं ईश्वर को पालोगे, भगवान को पालोगे, और ये आपके जो 10% माइंड है, ये आपकी सक्रिय अवस्था में आ जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। फिर आपको हर तरफ से भगवान बताएंगे कि अब तुम जाओ, अब तुम ऑडिशंस दे के आओ,
और फॉर्म भरो और इस गाने को ऐसे ऐसे गाना है और इस गाने के लिए ऐसी ऐसी बीट्स बनानी, सब कुछ ईश्वर सिखाएंगे। आपका गला भी खुलेगा, हर चीज खुल जाएगा, वो भगवान सिखाते हैं। फिर आपकी जो आवाज आएगी ना दोस्तों, सिंगर जैसे आपको बनना है, तो आपकी आवाज नॉर्मल नहीं आएगी, आपकी अंतरात्मा से आवाज आएगी। जब वो अंतरात्मा से आवाज आएगी ना, तो वो बड़ी मतलब अच्छी, बहुत अच्छी लगेगी। जैसे कहते हैं ना, लोगों को बहुत पसंद आती है। जैसे ये लता जी है हमारी, जो लता मंगेशकर जी, इनकी आवाज कितनी अच्छी लगती है। इस टाइप के जो सिंगर्स है काफी सारे, उनकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। तो वो क्यों लगती है? क्योंकि वो अंदर से बोलते हैं, वो मुंह से नहीं बोलते ढंग से, वो उनकी अंतर से अंतरात्मा बोलती है। तो अंतरात्मा से जो आवाज आती है ना, वो बहुत मधुर होती है, बहुत अच्छी लगती है लोगों को। तो उस चीज को आपने समझना है। अब हम क्या कहते हैं कि हम नॉर्मल गाने बोल रहे तो हम सोचे सिंगर बन जाएंगे, नहीं। आपको पहले अपने अंदर के दोस्त को पहचानना, आपका दोस्त कौन है। जब आप अपने दोस्त को पहचान लोगे, आपका दोस्त आपको सक्सेस करा देगा। तो वो दोस्त कौन है? वो दोस्त हमारे ईश्वर है। वो हमें अदृश्य हिसाब से मिलते हैं, दृश्य में नहीं मिलते। आपको सपने में दर्शन जरूर देंगे, और जब दर्शन देके जाएंगे, आपको आशीर्वाद देके जाएंगे, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ, ईश्वर आज भी है और हमें आशीर्वाद देके गए, अब हमारे लक्ष्य जरूर पूरा होगा। तो स्टेप बाय स्टेप दोस्तों हम आपको सिखाएंगे सारी बातें। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आपको सारा ज्ञान दे दे और आपको एक ही दिन में सब समझ आ जाए, ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे होगा। तो पूजा जी ये फिर आए हैं, पूजा जी ये नए आईडी से फिर आ गए, अभी ब्लॉक किया था इनको। सर हम तो बनाते हैं अपने बाल पर बनाएंगे, हमें थोड़ा कौन की जरूरत नहीं सत्सम। ये फिर नई आईडी से आ गए, इनकी 2-3 आईडी ब्लॉक कर दी, फिर चौथी आईडी बना के आ गए। इनका क्वेश्चन भी नहीं समझ आ रहा, क्या पूछा है पूजा जी ने इन्होंने? सर हम तो बनाते हैं अपने बाल पर बनाएंगे, हम थोड़ा कौन की जरूरत नहीं सत्सम। पता नहीं सर आप क्या लिख रहे हो, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। जब बुरी चीज चली जाए बंद कर दीजिए, मैं एकाग्रता में रहूंगा, मैं एकाग्रता में रहूंगा। पता नहीं है क्या लिख रहे हैं, इनका क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा। पूजा जी आप जो भी हो, आप देखो 12 साल के छोटे से लड़के हो, छोटे से इंसान हो, तो आप ऐसे ना है कि कुछ भी आप लिखते रहो। आप एक अच्छा काम करो, अच्छी बात है। आपको कल की भगवान ने बनना है, आप बनो। मैं कहता हूँ आप बनो कल की भगवान, उससे कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आपको जो बनना है आप बनो, लेकिन ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन कुछ भी मत करो, किसी को नेगेटिव मत करो। हमारे ग्रुप में अगर आप नेगेटिव करोगे, गलत क्वेश्चन पुटअप करोगे, तो फिर हमें नॉर्मल सी बात है, ब्लॉक करना होगा। आगे आपने लिखा अभिषेक सिंघल जिंदाबाद, अच्छी बात है, आप जिंदाबाद करो अभिषेक सिंघल की। हमने कब मना करा है? आपका मन, आपका माइंड, आपकी जिंदगी, आपका जीवन, आप जैसा लेने जाना चाहो ले जाओ। आप अभिषेक सिंघल जी को जिंदाबाद कहो, अर्पित सिंघल जी को जिंदाबाद कहो, जिसको कहना कहो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिसको कहना कहो, लेकिन ऐसे गलत क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पुटअप मत करो कि जिससे लोग नेगेटिव हो। तो आप अगर गलत क्वेश्चन करोगे तो हम आपको ब्लॉक कर देंगे। इस बार हम आपको नहीं कर रहे, आपकी 3 आईडी ब्लॉक कर चुकी है। आगे से कोशिश करना कि कोई अच्छा ज्ञान वाला क्वेश्चन पूछना, नहीं तो फिर चौथी आईडी भी आपकी ब्लॉक कर दी जाएगी। है तो दोस्तों 1.25 घंटे का लाइव सेशन हो गया है। आज हमने मेन प्रोटेक्शन का पार्ट सिखाना था, क्योंकि पहले प्रोटेक्शन से बचना पड़ता है कि आपको कोई गलत इफेक्ट और गलत प्रभाव ना पड़े आपकी लाइफ में। उस चीजों को आपने करना है। जब आप ये चीज कर लोगे, तो मंगलवार को हम ध्यान विधि का स्टेप आपको अगला सिखाएंगे कि आपको कैसे ध्यान विधि में बैठना है और कैसे क्या क्या करना है। तो मंगलवार को फिर आएंगे, बाकी कल हम फिर लाइव आएंगे, कल इसी आईडी पे आएंगे। तो वो लोगों से नॉर्मल बात करने के लिए आएंगे, सबसे जो भी हम लोगों से बात करते ही है वो उसके लिए आएंगे। तो बाकी उसके बाद हम जब भी लाइव आएंगे, एक दूसरी आईडी में आके अपने फ्रेंड सर्कल को, जो भी हमारे मेंबर्स है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उनको हम एक बार पहले लाइव लाके देखेंगे कि उस आईडी पे लाइव सारे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। क्योंकि उस आईडी पे आज मैंने देखा है 26 में से 2 ही जने आ पाए थे और इस आईडी में सारे आ गए। ये है तो दोस्तों, ये चीजें थी, कुछ स्टेप थे। स्टेप बाय स्टेप काम करोगे, आपका ही भला होगा, आपके साथ ही ठीक होगा। तो मैं आपको कोई गलत राय नहीं दूंगा, ना मैं जल्दबाजी का काम करवाऊंगा। ये है तो जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है, तो हमने शैतानों वाले काम नहीं करने, हमने अच्छे इंसानों वाले काम करने, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलेंगे कल रात को 9 बजे मिलते हैं, नॉर्मल लोगों से बात करेंगे कमेंट्स के थ्रू। और उसके बाद मंगलवार को आपके संग हम ये उसमें मिलेंगे, दूसरी आईडी में मिलेंगे और आपको नई चीज सिखाएंगे, जो अगला स्टेप हमारा होगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे कल रात को 9 बजे। ओके बाय।